मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ब्रदर। और सुनाओ। वो एक बात भाई, कल आज 28 है ना, और 29 को उसका बर्थडे है वो। 29th को उसका बर्थडे है। हाँ, और मेरे को एक बात, लाइक एक सजेशन चाहिए था। हाँ हाँ। मैं उसको कोई मैसेज करूँ, विश करूँ क्या नहीं करूँ? तुम्हें क्या लगता है, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। तो मत करो। तो उसका रिप्लाई अगर आपको आ जाएगा, आप और डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको और उसकी हाँ, और ज़्यादा या और वो जो स्टेटस देगा ना व्हाट्सएप में, वो मैं देखूँ या नहीं देखूँ? तो वो तो देगा भाई, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा तो बहुत बढ़िया से करेगा। नहीं, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, रहने दो। कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, यही बात मैं, मतलब जब उसने मेरे को अनब्लॉक किया था ना, मैं सोच रहा था कि भाई, मेरा जब ब्रेकअप हुआ था, हाँ हाँ। फिर 1 महीने बाद मेरा बर्थडे था। मैंने सोचा था भाई जो कुछ भी हो जाए, वो तो मेरे बर्थडे में तो विश विश तो करेगा ही करेगा, अच्छा उसी। करेगी ही करेगी, लेकिन उसने नहीं किया। हाँ तो उसका आप आपके उसने आप इस आपके अंदर भी फिर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए उतनी ना। हाँ, आपके अंदर भी फिर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए उतनी। अगर उसने नहीं सेल्फ किया। रिस्पेक्ट होने, हाँ हाँ वही तो। और उसने इसी महीने में मेरे को अनब्लॉक किया है, और इसी महीने में उसका बर्थडे है। वो बताओ, ये क्या है? अनफेयर है वो, ये बहुत अनफेयर है। यार, नथिंग इज अनफेयर और फेयर इन लाइफ मैन। whatever is happening in your life is happening. There is nothing like fair or unfair. तो जो हो रहा है उसको मेरे को भाई लाइफ जिस में लाइक एक ही अभी लाइक प्रॉब्लम फेस हो रहा है बहुत ज्यादा, और लोनलीनेस। तो लोनलीनेस यार अपने हाथ में होती है ना आपके। आपकी अपनी लोनलीनेस अपने हाथ में है। मैंने आपको कल भी बोला था कि आप बाहर निकलो घर से। अगर आप पूरे दिन ऐसे ही बेड पे पड़े रहोगे और पूरे दिन वही डिप्रेस्ड पुरानी बातें सोचोगे, तो आपकी लाइफ में फिर वैसे ही आपकी वो रहेगी। ये सब अपने हाथ में होता आप है। आप लोनलीनेस को जब दूर करना। साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, हाँ हाँ। तो मैंने सर्च किया था नियर मी साइकेट्रिस्ट, ठीक है? अच्छा। तो कुछ कुछ आया था, ठीक है, बट उन लोग का लैंग्वेज था हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बट मेरे को बंगाली चाहिए, क्योंकि मैं लाइक बंगाली में कंफर्टेबल हूँ। मैं वो ढूंढ लूंगा, तो टेंशन नहीं है। लाइक कोलकाता में है भाई, वहां पर ढूंढ लूंगा मैं। नहीं, आप कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? पर हिंदी में कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? हिंदी में कंफर्टेबल मतलब, मैं समझ सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन खुल के नहीं बता सकता ना। लाइक मेरा लाइक लैंग्वेज प्रॉपर तो बंगाली है, मैं बंगाली में जैसे बात कर सकता हूँ, हिंदी में तो ऐसे नहीं नहीं बात कर सकता। बट नाउ यू आर डूइंग वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद मी इन हिंदी ब्रदर। यू स्पीक वेरी गुड हिंदी। हाँ, लेकिन जेंडर का प्रॉब्लम होता है। यार, इतना क्यों ओवर थिंक करते हो? वो डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिस्ट है ना, वो समझेंगे आपकी प्रॉब्लम को। इतना क्यों ओवर थिंक कर रहे हो आप? अगर आपको कोई लैंग्वेज का इशू है या कुछ है, देर इज़ नो फेस टू इशू। फेस बताना पड़ता है क्या सब कुछ वहाँ पे? वहाँ पे आपको एक एक सिचुएशन उसको बतानी पड़ेगी, वो बाकायदा जो जो आप उसको बताओगे कि वट यू हैव बीन थ्रू इन योर लाइफ, ही विल नोट डाउन एवरीथिंग। ओके। वो एक एक चीज़ नोट डाउन करेगा। और आप अभी क्या फील कर रहे हो जो आपकी लाइफ में हुआ है, उसके बाद अब आप करंटली क्या फील कर रहे हो वो, और या आपकी अभी मेंटल कंडीशन क्या है, उसके ऊपर वो डिसाइड करके आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा। एक ही लाइक एक ही कॉन्वर्सेशन होगा क्या हमारा? लाइक तीसरा कोई सेशन है कि बाद में भी जाना पड़ेगा? ब्रदर, ये सेशन चलेगा आपका कम से कम 3 या 4 महीने ये सेशन चलेगा उसके साथ। और हर तीन दस से चार महीने 3 से 4 महीने कितना तक। पैसा लगेगा ये सुन लो मेरी एक बात, सुन सेशन? मेरी बात सुन लो। हाँ 3 से 4 महीने आपका कम से कम ये कोर्स चलेगा। और हर 10 दिन में हाँ आपको वो बुलाएगा अपने पास। हाँ। और जो उसकी फ़ीस रहेगी मिनिमम 1000 से 1500 होनी चाहिए।
मेडिसिन का अलग। 1000 to 1500 लाइक 4 महीने हाँ, पर सेशन। पर सेशन। पर सेशन 1000 से 1500 उसकी फ़ीस होगी। ओके। और जो मेडिसिन है वो आपको बाहर से लेनी होगी। बाहर से लेना ओके। हाँ। और मेरे को कॉल आया था लाइक मैं कुछ कुछ वेबसाइट्स में मेरा नंबर जीमेल से लॉगिन किया तो 3 जगह से मेरे को कॉल आया था अच्छा थेरेपिस्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए। अच्छा। काउंसलिंग और डिड यू सर्च फॉर साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट? मुझे पता नहीं कौन बढ़िया है, साइकेट्रिस्ट मैंने सर्च किया था। हाँ हाँ, you have to search for psychiatrist because psychologist does counseling and all, but psychiatrist क्या करता है? साइकाइट्रिस्ट क्या करता है? साइकाइट्रिस्ट आपसे एक तरीके का काउंसलिंग भी होता है और उसके बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सुनता है और उसको जैसे हमारी अभी बात हो रही है, बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट। आपको क्या आपको आपने बोला था कि आपको भी लाइक प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा, तो आप जब बात किए वो साइकेट्रिस्ट के साथ तो आपको रिजल्ट मिला? यार मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आपको मेरी मेंटल कंडीशन क्या लगती है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है? व्हाट काइंड ऑफ सॉर्टेड सॉर्टेड? हाउ सॉर्टेड? लाइक यू आर लाइक परफेक्ट और लाइक पॉजिटिविटी है आपके अंदर बहुत ज्यादा। पॉजिटिविटी है। तो ब्रदर वही चीज़ होती है कि उसके लिए क्या होता है, आपको वो मेंटल स्टेट पे होना ज़रूरी होता है। एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड, राइट? ओके। हाँ। यस। तो वो चीज़ तभी आती है जब आप अपना जो अपना लाइफस्टाइल है उसको बदलते हो। और अब आपको कभी ऐसा फील नहीं हो रहा कि आपका, मैंने इंस्टाग्राम चेक किया था हाँ हाँ। तो आपका जो रूम देखा था भाई वो तो बहुत बढ़िया है, अच्छा अच्छा तो यूट्यूबर के जैसा है भाई रूम। अच्छा। तो खुद ही किया आपने? हाँ यार, ये डेकोरेशन मैं खुद ही करता रहता हूँ। आप अपने घर में ही रहते हो लाइक वो क्या हाँ होम टाउन से? तो आपका होम टाउन तो दिल्ली है, हाँ जी हाँ आप जी। हरियाणा में रहते हो अभी, हाँ हाँ। तो हरियाणा में खुद के घर है? यार एक्चुअली वी आर रेंटेड है। दिल्ली में हमारा अपना आपका घर है। दिल्ली में हमारा फैमिली के साथ यहाँ पर रहते हो फैमिली के साथ? हाँ हाँ, मैं फैमिली के साथ यहाँ पे रहता हूँ। दिल्ली में मेरा अपना घर है, वो हमने रेंट पे चढ़ाया हुआ है और यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं। यहाँ इतना दूर क्यों आ गए यहाँ पर? मैंने आपको कल बताया था ना, मेरी जॉब लगी थी यहाँ पे सोनीपत में। ओह अच्छा। हाँ हाँ, तो अच्छा अच्छा। उस टाइम पर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे अराउंड 6 years बैक। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर आई डिड सम सेविंग्स एंड ऑल एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट इट यस्टरडे। हाँ मुझे याद है हाँ, चलो और सुनाओ। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा एज 21 है। हम्म। मैंने मैंने बीएससी कंप्लीट किया, नॉर्मल बीएससी था, कोई ऑनर्स नहीं लिया था मैंने, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री था मेरा। ओके। मैं इंजीनियर, मतलब मेरा सारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग किया है लाइक 12th के बाद, तो ओके। मैंने ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा इसने मेरे को फोर्स, मैं इंजीनियरिंग में ही भर्ती होता लाइक सब लोग मेरे पापा भी राजी थे, मेरे टीचर्स लोग भी सब इंजीनियर करो, लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल सब इंजीनियर हो गए, सब भर्ती हो गए। बट मैं मैं इंजीनियरिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि हॉस्टल में जाना पड़ता और ये उसको बहुत प्रॉब्लम था कि मैं हॉस्टल में जाके रहूंगा, वहां पर लाइक नया फ्रेंड बनेगा, नई गर्लफ्रेंड, इनसिक्योरिटी फीलिंग उसका वो काम किया, तो बहुत ज्यादा बहुत लाइक बहुत बातें हुआ, बहुत झगड़ा हुआ हमारा। फिर मैंने फिर सोचा ठीक है भाई बीएससी कर लेता हूँ, उसके लिए मैंने फिर यू डिड बीएससी यू किया, डिड नॉर्मल यू बीएससी डिड मैथ केमिस्ट्री। ओके, यू डिड बीएससी और बीसीए?
बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी जनरल, यस। ओके। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करूँ 1 साल। जब मैं ब्रेकअप हो गया तो ओके। मैं बुक स्कूल के पढ़ता था, ठीक है। हम्म। और मेरा मेंटल हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि भाई ट्राई तो करो। फिर जब नहीं लगे, जब जॉब नहीं भी लग सकता है भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम्म। तो सही इसलिए बात है। मैंने फिर एमसीए करने का फैसला किया। MCA इज मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। राइट राइट राइट। हाँ। सो अब अभी आप क्या कर रहे हो? यू आर परसुइंग फॉर MCA और यू आर प्लानिंग टू डू इट? नो, मैं लाइक भर्ती हो चुका हूँ यूनिवर्सिटी में। लाइक ओके। उसका क्लास चालू होगा ये महीने। उसका फिर क्या चल रहा है, तो मई चल रहा है। हम्म। जून जुलाई से क्लास स्टार्ट है मेरा। अच्छा, तो उससे पहले अभी आप मतलब 2 महीने घर पे हो? 2 महीने का, 1.5 साल से घर पे ही हूँ। यार वही चीज़ है ना, जब आप घर पे होते हो ना तो यही टाइम होता है जब आपकी मेंटल जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट होती है। तो कोशिश करो, अगर आप घर पे भी हो तो कोशिश करो घर से बाहर निकलने की। डू यू वर्कआउट? प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है ना ब्रो, मैं अकेला हो चुका हूँ पूरी तरह। आई कैन अंडरस्टैंड अकेला मैन। मीन्स मतलब पहले जब ये हुआ था मेरे साथ, मैं बाहर नहीं निकलता नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया बाहर। लाइक फ्रेंड से अब क्या बात करूं, वो लोग अपने लाइक गेम्स खेलते हैं, लाइक अपना अपना सब बात करते हैं, जो करते हैं वो लोग। मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस पे। बैठता हूँ तो मन नहीं लगता, तो मैं जाने छोड़ दिया। फिर घर पे जाना स्टार्ट किया। मैं आपको बताऊं, मैं जो उसको क्या कहते हैं, आफ्टरनून, हम्म। नून आफ्टरनून का सूरज मैं नहीं देखा। सुबह भाई 7 बजे पहले उठता था, अब भाई 10, 11, 12 बजे उठने लगा। टाइम शेड्यूल पूरा बर्बाद हो गया। हम्म। मैं नहाता था 12 o'clock के 1 बजे से पहले, फिर वो 1 हो गया, 2 हो गया। फैमिली के साथ लंच डिनर करता था, वो भी बर्बाद हो गया। मैं अकेले अकेले लंच डिनर करने लगा। मैं निकलता हूँ घर से शाम को 7 बजे। ओके। जब जब रात हो जाती है, फिर 9:30 बजे मैं वापस आता हूँ। 7 बजे कहाँ कंटिन्यू। जाते हो? मैं जब वीट लेता था ना, तब एक लाइक मेरा तो लाइक मेरे से इससे बड़ा है, वो लोग बैंड में है, उन लोग का एक बैंड है। तो अच्छा। मैं भी लाइक म्यूजिक व्यूजिक करता हूँ, गिटार विटार काउंट वाउन बजाता हूँ मैं। तो अच्छा। उन लोग के साथ बैठता था, फिर उन लोग के घर में जाता था। फिर मैंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। अच्छा। वहाँ पे जाता था, फिर वीट फीट में लेता था। फिर 9:30 बजे मैं घर आता था। ऐसे करके 3 स्टेप चला है, अभी भी वही वही routine है मेरा। तो सुबह नहीं निकलता, वही चीज़ तो है जो शाम आपको को नहीं चेंज कर निकलता। वही चीज़ है जो आपको चेंज करनी है अपनी लाइफ में। अगर आप एक पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। ये जो वीड है, जो ये आप स्मोकअप कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये छोड़ना पड़ेगा। वीट मैंने छोड़ दिया भाई, वीट में छोड़ दिया। तीन बट यू आर स्मोकिंग सिगरेट ना? 3 महीने हो गया। बट यू आर स्टिल सिगरेट मैंने स्मोकिंग। नहीं छोड़ा। Yeah, you have to quit सिगरेट नहीं smoking छोड़ा। first. You have to quit smoking first. You have to quit all the bad habits. Then only you can expect yourself to have a positive life. Are you understanding me? What I'm saying? डेफिनेटली। Yeah, you have to quit smoking and all the bad habits you're opting right now. आप जो कह रहे थे ना, कोई मेडिसिन देगा, मैं वही सोच रहा था कि कैसे मेडिसिन देगा जो लाइक उसको भुला देगा पूरे दिमाग से। वो जो मेडिसिन्स देगा ना, मैं आपको बताता हूँ, जब आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है ना पूरे तरीके से, हाँ आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, राइट? हाँ ऐसे हाँ ऐसे ऐसा ही हाँ कुछ हाँ हुआ है आपके साथ। तो हाँ उससे क्या होता है, हमारे अंदर हार्मोन्स डिसबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। हाँ जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं
कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनको आई एम जिनका सॉरी टू हमारे इंटरप्ट, या आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, एक बात बताओ बताओ, हम्म इसके लिए कोई कनेक्शन है? स्टमक का कुछ कनेक्शन है क्या इससे? क्योंकि मैं एक बात बताऊं भाई, 1.5 साल जब से मेरा उसके साथ झगड़ा चालू हुआ ना, जब से मैं डिप्रेशन जाने लगा, हम्म मेरे स्टमक का प्रॉब्लम चालू हुआ उस दिन से ही। उसके पहले नहीं था। और मैं फिर लाइक यूट्यूब में देखा तो उसमें वहां पर था कि डिप्रेशन की वजह से ऐसा होता है, स्टमक का प्रॉब्लम होता स्टमक में आपको क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है? है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नींद अच्छी नहीं होती है, या वो नींद उससे पूरी नहीं होती है उससे मेरा। उससे भी होता है, और फिर आपका लाइफस्टाइल जैसे चेंज होता है ना, जैसे आपने स्मोकअप करना शुरू कर दिया था, तो हाँ, उसकी वजह से भी ओवरऑल आपका जो हेल्थ होती है उस पर अफेक्ट पड़ता है। स्टमक भी उसमें से एक है। ओके। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है जब आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है ना, तो हाँ, उस केस में क्या होता है, सबसे जो ज़्यादा अफेक्ट करता है वो आपके माइंड को करता है। और जब आपका माइंड अच्छा। हाँ, जब आपका माइंड डिसबैलेंस होता है तो फिर आप डिप्रेशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, एनजाइटीज़, पैनिक अटैक्स, ये आने शुरू हो जाते हैं इंसान को। सो दिस इज़ द थिंग। अब दवाई क्या करती है, दवाई जो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं उनको क्योर करती है, उनको बैलेंस करने में हेल्प करती है बेसिकली। तो उस वजह से क्या होता है, जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो सही होनी शुरू हो जाती है, एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। देर इज़ अ हार्मोन कोल्ड फील गुड हार्मोन्स, विच इज़ ऑल्सो कोल्ड डेपोमिन। डिपो क्या बोला आपने? डेपोमिन ग्लूकोमिन। या डोपामिन। तो यस यस, मैंने पढ़ा है बायोलॉजी में। हाँ जी, यू आर अ साइंस स्टूडेंट राइट? डोपामिन, आप या मैं आप सिगरेट भी लो ना, सिगरेट भी इट अफेक्ट्स योर डोपामिन। तलब भी, हाँ डोपामिन निकलता है वहीं से। आपको लाइफ में जो भी लाइक खुश, लाइक हैप्पी, फील गुड हार्मोन्स होते हैं। हैप्पीनेस, फील गुड हार्मोन होता है, जो भी हैप्पी हो रहा है आपके अंदर, तो वो निकलता है। तलब भी उसके लिए मचती है, बट लाइक बट फिर से। बट उस डोपामिन को अगर आप नेचुरल प्रोसेस से रिलीज़ करते हो ना, तो हम्म, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बट एट द सेम टाइम अगर आप शराब पी रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, या स्मोकअप कर रहे हो, हम्म, तो वो जो डोपामिन रिलीज़ करता है दैट इज़ वेरी टेम्परेरी, एंड हाँ भाई। ऑल्सो फॉर वेरी लेस पीरियड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ओके। कि हाँ, और आपको कि मैं लाइक आपका टाइम ले रहा हूँ क्या? कोई बात नहीं, जितनी देर आपको बात करनी है कोई बात नहीं, कर सकते हो। मतलब कुछ ही दिनों से नहीं, मतलब पहले जब मैं वीट लेता था ना, लाइक 3 महीने पहले, मैं इसलिए लेता था कि लाइक इन रात को मेरे को बहुत ज्यादा लाइक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। प्रॉब्लम मीन्स लाइक लोनलीनेस फील होता बहुत ज्यादा, ऐसा लगता था भाई बिना मतलब के टेंशन हो रहा है मेरे को, बिना मतलब के कुछ, उसके लिए मैं लेता था वीट। फिर वीट जब छोड़ दिया मैंने, फिर बहुत ही ज्यादा ऐसा फील होने लगा भाई, मुझसे अकेला कोई नहीं है इस दुनिया में। इसलिए मैं उस ऐप पे भी आया। फिर ऐप पे रैंडम लोगों से बात करना चालू किया। ठीक है, फिर वो भी टेम्पोररी हैप्पीनेस ही देता है, बट इन दी एंड यू आर अलोन। मुझे ऐसा फील होने लगा, लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैं कितना डिपेंडेंट था भाई उसके ऊपर। उस लड़की के ऊपर। जब हाँ, जब मैं उसके से बात करता था ना, मैं आपको बोला था कि फेसबुक सोशल साइट में बंद कर दिया था। मेरा बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, बहुत बुरा लगा मेरे को। जब हम रिलेशन में थे, फिर भी बीच में झगड़ा हुआ, मैं वो भी सर्वाइव कर गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ये जब एज चली गई तो मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक लोनलीनेस फील हो रहा है अभी। उसका कोई ऐसा नहीं है कि
उसके साथ ही बात करना होगा, वैसे नहीं है। ऐसा लगता है भाई किसी के साथ मैं बात करूं, ऐसे लगता है मेरे को। इसलिए यार मैं कोई अननेसेसरी ऐप इंस्टॉल किया फोन में, लाइक चैट रूम से जाके बात, मैं कभी नहीं किया ऐसा। मैं अभी कर रहा हूँ 2-3 दिन, एक वीक से। अच्छा, यार इसमें कोई बुराई नहीं है इतना अगर ज्यादा आप लोनलीनेस फील हो रहा अगर है। आप किसी एप्लीकेशन पे आके अपनी लोनलीनेस मिटाने के लिए अगर किसी से बात करते हो तो देयर इज़ नथिंग बैड इन इट। ओके, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आप कोई गुनाह तो कर नहीं रहे मुझे, हो। मैं खुद की नजर गुनाह नहीं कर रहा, लेकिन हाँ हाँ, मैं, मेरा एक लाइक कॉन्फिडेंस था, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ नहीं है, लाइक कुछ मन लाइक मैं सेल्फ कहीं एस्टीम खो ख़त्म हो चुका हूँ गई है। पूरी तरह। सेल्फ एस्टीम चली गई आप। पूरी तरह, पूरी तरह खत्म हो चुका है। लाइक मैं किसी से, आपसे मैं लाइक फेस टू फेस बात नहीं कर सकता इतना, लाइक खुल के, मैं जब फोन में ऐसे बात कर रहा हूँ। होता है यार, पता है क्या होता है, टाइम हमेशा ना एक जैसा नहीं रहता ब्रदर। कभी कभार ऐसा होता है हम लो फील करते हैं, अपने आप को वीक फील करते हैं, ऐसा टाइम आ जाता है लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आता है, हर किसी की लाइफ में आ जाता है। तो आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि अभी जो वक्त चल रहा है ना, वो टाइम ख़राब है। आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आपको उसको सोच के चलना पड़ेगा। सिर्फ ये टाइम ख़राब चल रहा है, लाइफ अभी भी पूरी पड़ी है और सब कुछ पहले जैसा ही है। ये बस मेरे दिमाग का वहम है कि पहले मैं बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता था और अब वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया मेरे अंदर। और अपने आप को, आपको अपने आप को अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा और अपने आप को मनाना पड़ेगा कि कुछ भी बदला नहीं है, जो जैसे पहले था वैसे ही अब है। और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आपको साइकाइट्रिक हेल्प भी अगर उसकी भी रिक्वायरमेंट होती वो है तो मुझे चाहिए तो चाहिए ब्रो, वो यू तो मुझे शुड चाहिए ही चाहिए। यू शुड डेफिनेटली टेक साइकाइट्रिक हेल्प। वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिन हो चुका, मैंने खुद के ऊपर वर्क, मतलब बहुत कुछ किया था, लाइक खुद को बिजी करने की कोशिश किया था। मैंने गिटार प्ले चालू किया, मैंने गाउन बजाना चालू किया, फिर स्टडीज करने लगा। कुछ भी चीज भी मैंने उतना इफेक्ट नहीं किया, लाइक मेरा डेली रूटीन चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चीज इफेक्ट नहीं किया। इसलिए मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही चाहिए यू शुड अब तो। यू शुड गो फॉर यू शुड गो फॉर इट। हाँ। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, क्या बात बोलना चाह रहा था। हम्म। आ, वो क्या था? क्या था? आप मैं क्या कोई नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाऊं क्या? यार आप एक मेरे को बात बताओ, अगर लड़की अपनी तरफ से मूव ऑन कर चुकी है तो आपका सिंगल रहने का क्या फ़ायदा है? आप अभी भी उसका वेट कर रहे हो, जबकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये चीज़ पता है कि वो अब दोबारा नहीं आने वाली है आपके पास। तो आप भी मूव ऑन करो ना यार। हाँ। और जो पहले, तो आप कैसे भाई अकेले रह लेते हो कैसे? यार ऐसा नहीं है कि मैं अकेला रह लेता हूँ या मुझे अकेला रहना पसंद है। आई ऑल्सो नीड समवन, बट आई नीड समवन हु इज़ कंपैटिबल विथ मी, राइट। ये भी नहीं होता, एक चीज़ जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले सीखी है, ये भी नहीं होता कि जिसको आप पसंद करते हो, आपने उसको पसंद कर लिया तो वो आपके साथ कंपैटिबल है। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग, राइट। यस। हाँ, तो ये भी मत देखो कि यार शक्ल सूरत में वो लड़की बहुत अच्छी है तो मेरे को वो पसंद है, तो मेरे को उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है। आप नई गर्ल्स से मिलोगे, अभी कॉलेज जाने वाले हो, उनसे बात करोगे, हो सकता है आपको कोई अच्छी लग जाए हाँ। और हो सकता है कोई कंपैटिबल हो जिसके साथ आप दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाओ। आप अब तक कितने लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में, मतलब कितने एक्सेस हैं आपके? आपको क्या लगता है कितनी गर्ल्स के साथ मैं रहाऊंगा? 10-12 तो कम से कम। हाँ। 13, 12, 15। क्यों, ऐसा क्यों सोचते हो आप मेरे बारे में ब्रदर? और मैं ऐसे जोक कर रहा था, अब मैं कैसे बोल सकता हूँ?
10 में से 10 दोगे? हाँ ओके, एंड मेरा एक एंड बात है, मेरा व्हाट अबाउट द पर्सनालिटी? 20। आउट ऑफ 10 यू गिव मी 20। यस 10.6 था। हम्म। मेरा एक चीज है ना, मेरा फोटो अच्छा नहीं आता। अच्छा, मेरा भी नहीं आता ब्रदर। आई एम मेरा फोटो अच्छा नहीं ऑनेस्टली आता स्पीकिंग, आई एम बट वेरी मेरा कैमरा शाय। लाइक ये मेरा कैमरा फेस नहीं है, ठीक है, बट लाइक मैं मेरे को कैसे हैंडसम बोल सकता हूँ, लाइक लड़की और मुझे बोले भाई क्रश, मैं तुम्हारे ऊपर क्रश था, तुम मेरे को भाई बहुत पहले से वो लाइक करते थे, क्या मैं जब 10 में था तब भी से वो मुझे लाइक करते थे। अच्छा, लेट मी टेल यू तो मेरा समथिंग। फोटो, हाँ जो मेरा गर्ल्स। फोटो उतना अच्छा नहीं आता। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छी है यार आपकी, मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं सारी। जो फर्स्ट फ़ोटो थी वो तो काफ़ी सही थी यार, ऐसी बात नहीं है। बट अगर गर्ल्स की हम देखें ना, तो इनको क्या होता है, ये ठीक है, ये भी मेजोरिटी होती है। कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको लुक्स के ऊपर लड़के अच्छे लगते हैं, बट कुछ गर्ल्स ऐसे भी होती हैं जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, राइट? हाँ बट तो मुझे ऐसा अभी लगता है कि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। यार, मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड वुमेन, अ मैन कैन नेवर अंडरस्टैंड वुमेन। बट ऐसे कि मैं 4 साल उससे बात किया और मैंने पर डे, बट बट अब मुझे ऐसा लगता है कि उसका मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मूव ऑन तो भाई वो ऐसे हुआ, लाइक ब्रेकअप के पहले ही वो मूव ऑन कर चुका था, ठीक है। ब्रो, गर्ल्स तो ऐसी ही होती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव डिस्कस्ड इट येस्टरडे ऑल्सो। क्योंकि ये होता क्या बट है, क्यों? मैंने कल भी बताया था, हम क्या होते हैं, हम बॉयज़ अगर किसी गर्ल को अगर मन से पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, हम उसी के ऊपर रह जाते हैं कि यार हमारी लाइफ में भगवान ने बस यही लड़की को हमारे लिए बनाया है। But girls, they are very practical in life. This is how they are this female mind functions. इनको वही उसी तरीके से मैंने आपको कल बताया था ना कि भगवान ने इनको ऐसे ही प्रोग्राम किया। अभी मैं आपसे बात कर रहा हाँ हूँ, मुझे सब याद है। अभी मैं आपसे बात करूँ, मेरे माइंड में भी कुछ और चीज़ चल रही है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो मैं अभी रिसेंट मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। बट वही चीज़ होती है कि ये सिर्फ एक बॉय को नहीं देखती हैं, ये चारों तरफ से कंपैरिजन करके चलती हैं। ये 3-4 लोगों से मतलब आपको रिलेट करती हैं, और फाइनल जो रिज़ल्ट होता है उसको लेकर ये आगे डिसीज़न लेती हैं। जहाँ पे अगर इनको आपसे बेटर पर्सनैलिटी कोई दिखी है, दे विल स्किप टू दैट पर्सन, एंड दिस इज़ हाउ देयर माइंड फंक्शंस। दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ। वो हमेशा ये देखते हैं कि वेरी यार, प्रैक्टिकल। वो हमेशा ये देखते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे ज़्यादा, चलो ठीक है, अभी तक आप लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही है, अभी तक आपकी बात चल रही है, लेकिन वो ये देखेंगे कि अगर सामने कोई दूसरा बंदा है, वो अगर आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है लाइफ में, आपसे ज़्यादा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, या फिर आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में, दे विल स्किप टू दैट पर्सन, and they will dump you like anything. They will what do you call it, they will leave you like anything, man. And this is how their mind functions. I give my 100%, like You must have उसका given your 100%, man. I can understand this. You must have given your 100%. उसका जब लाइक उसको क्या कहते हैं हिंदी में, इलनेस को क्या कहते हैं, बीमारी। बीमारी, हाँ। उसका जब बीमार उसको बीमार उसका कोविड हुआ था उसको, ठीक है। ओके। तो मेरे को भी कोविड हुआ था। हाँ हाँ। तो आप आप सोचो, आपको कोविड हुआ है, सोचो मेरे मेरे को कोविड हुआ है, ठीक है। हम्म। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा। हम्म। मेरा RT-PCR टेस्ट था ना कुछ, हम्म। वो बहुत
लो या हाई था होता तो भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो कुछ आया था उसका, हम्म तो वो बहुत ही नेगेटिव में, हम्म वो मैं देखा नहीं, उसने मेरे को बोला। हम्म फिर बोल रहा मैं मर जाऊंगा 5-6 बार, मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं जिंदा बचूंगा, मैं लगता है मेरा ऑक्सीजन लो है, बीपी लो है, सब कुछ है, मैं मर जाऊंगा। तो आप क्या सजेशन दोगे मेरे को? नहीं, सबसे पहले आप मेरे को ये बात बताओ, ये कॉन्वर्सेशन आपकी आपकी एक्स के साथ हुई थी? हाँ। तो हु सेड दिस टू whom? You said it आई सेड, to your ex girlfriend. no, she said it, she said it to me. Whether if she dies, what you would do? No, I clear you. हाँ हाँ. उसको कोविड हुआ, ओके. ठीक है, हाँ हाँ. उसको कोविड हुआ सेकेंड वेव में, ओके. सेकेंड वेव आया था ना, हम्म. और ये हमारा ब्रेकअप का 90 डेज पहले की बात है, 90 डेज पहले की बात है, उसको कोविड हुआ। ओके. उसका पहले 1 साल हमारा झगड़ा चला विथ नो रीजन उसके तरफ से। मेरे को ये है, मेरे को ये है, मेरे को इसलिए मैं बात नहीं कर सकता, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मी हर तरफ मी, ठीक है। हम्म. तो मैंने बहुत चाहा भाई, मैंने बहुत कुछ किया, एकदम लास्ट में जाके भाई कुछ भी करके मना के सब कुछ सही किया, फिर उसको कोविड हो गया। यहाँ पर इलेक्शन था, तो हम लोग एक साथ गए थे वोट देने। तो उसको वो मुझको पूछा तो मैं किसको वोट दूं, मैं बोला क्या किसको वोट दूं, मेरा भी फर्स्ट टाइम वोट था, मुझे पता नहीं इतना राजनीति के बारे में। तो यहाँ पर तो टीएमसी चलता है, ठीक है, तो मैंने बोला क्या बीजेपी को दे दो वोट, मैं भी दे रहा हूँ, तुम भी दे दो। तो उसने ऐसे करके वो घर में है, उसको बोला उसका कुछ लाइक टेस्ट नहीं आ रहा है, और उसको क्या कहते हैं नाक से कुछ लाइक खुशबू नहीं आ रहा है। तो मेरे को समझ आया कि सिम्टम्स है, उसको कोविड हो चुका है। तो ऐसा तो उसका पर्सनालिटी लास्ट एक्शन में ऐसा हो गया था, कुछ भी हो तो कुछ भी ना हो, लाइक अर्थक्वेक आ जाए या सुनामी आ जाए या पैर टूट जाए या कुछ भी ना हो, पर कांस्टेंट मेरे से बात नहीं करूंगा, ये कांस्टेंट रहता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मतलब बेशक लाइफ में कुछ भी आप लोगों के रहता था, लेकिन आप कॉन्वर्सेशन, आपकी टॉकिंग टर्म्स कभी स्टॉप नहीं होते थे, राइट? नो, कुछ भी हो जाए बट कांस्टेंट मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये कांस्टेंट मैं अभी बात नहीं कर सकता। अच्छा. लाइक कुछ भी हो जाए बट मैं आपसे बात नहीं कर सकता। लाइक छोटी सी छोटी चीज पैर टूटना एक बड़ी चीज है, और लाइक मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एक्सक्यूज दे दे के ना, लाइक मुझे लास्ट में लगता भाई ये क्या एक्सक्यूज है भाई, कुछ नया बोल भाई, ऐसे हो गया था, ठीक है। मेरे को इग्नोर किया था, फुल इग्नोर और एक्सक्यूज देता था मैं पर डे, ठीक है। और कांस्टेंट है तो मैं आपसे बात, जो कुछ भी हो जाए, मेरा लाइक भैया का शादी था, मैं बोल रहा था ना, Basically, तो आपके घर में she was very self-centered kind of girl, right? नो पहले नहीं था, She became later, इस just साल before your में breakup. हो गया। Just before your before your breakup, she became self-centered. Before my breakup, like more एक दिन आया था, मुझे अभी याद है, मैं तब एसएससी का फॉर्म फिलअप करने जा रहा था। एसएससी का फॉर्म होता है ना, एसएससी का, एसएससी सीजीएल। अच्छा. एसएससी सीजीएल गवर्नमेंट के लिए, ये ना, गवर्नमेंट जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है एसएससी सीजीएल। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग 3 महीने का फॉर्म देते हैं, तो 2 महीने आप फॉर्म फिलअप करो तो आपका सर्वर पैसा ही चलता है एसएससी का, बट लास्ट 1 महीने आप लेट कर दो ना, सर्वर बहुत भाई डाउन हो जाता है, आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते। तो मैं 19 डेज से भाई वो फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ फॉर्म फिलअप, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया भाई,
अच्छा। मेरा मेरा भाई उसने उसने पहले ही कर दिया था, बट मेरा कोई रीजन था, मैं नहीं कर पाया। हम्म। मैं घर आया, हम्म। उसके पहले मेरे उसके साथ लाइक एक चीज के लिए बहुत लाइक झगड़ा हुआ था। लाइक लॉकडाउन था ना, लाइक वहां पर बहुत झगड़ा हुआ हमारा। किस बट चीज़ को लेके? कोई नहीं, नॉर्मल नहीं, दूसरे चीज चीज के लिए लेके बट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम्म। बट मैं बोल रहा हूँ किस दिन से मैं चेंजेस देखा उसके उसके उसको चेंज होने मैंने देखा। मैं घर आया तो मैं 11:30 बजे, 10:30 या 11 बजे वो मुझे कॉल करती थी। मुझे कॉल किया, हम्म। मुझे बोला कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मेरा कल मेरा ट्यूशन है, मैं अभी बात कर लेता हूँ, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, तुम पढ़ लो, पढ़ना हो जाए फिर मुझे फोन करना, अभी मेरे को बात नहीं करना है। तुम पढ़ लो, जब पढ़ना हो जाए फिर मेरे को फोन करना। मुझे नहीं, मैं अभी बात करूंगा और मैं बाद में पढ़ूंगा। तो तो स्टूपिड बेसिकली उसने टाइम जैसे, टाइम बाउंडेशंस आपकी कॉन्वर्सेशन के ऊपर टाइम बाउंडेशंस लगा दी थी कि आज हाँ हम हाँ बात हाँ करेंगे, हाँ इस हाँ टाइम हाँ पे बात करेंगे और इतनी देर बात करेंगे। हाँ हाँ। लेकिन उससे पहले आप लोग तो मतलब पूरे दिन बातें। कोई टाइम बैंड का नहीं था उसको, लाइक ऐसे भी उससे पहले मुझे याद है, हम्म। मैं पबजी खेलता था, ठीक है। हम्म। जब मैं कॉल सेकेंड ईयर में था, बहुत हम्म। ज्यादा पबजी खेलता था। तो हम्म। ऐसे वो मुझे कॉल करते, मैं बोलता मेरे को सोना, मेरे को नींद आ रही है, तो मैं फोन रख के पबजी खेलता था। तो हम्म। ऐसे मैं 2-3 महीने किया, फिर वो उसको बहुत बुरा लगता, मुझे आज भी नींद आ रही है, आज भी नींद है। फिर मेरे को एक दिन बोला कि सुष्मिता प्रभु के साथ कल 1 बजे तक बात किया है, बट ऐसे मतलब मेरे को सुना सुना के बोल पता था। बट सुष्मिता कौन है? मैं सुष्मिता इज योर बेस्ट फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड, राइट? यस यस। एंड तो आपकी वो गर्लफ्रेंड लोग का एक नाम ही क्या था? कॉलेज में जाते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? ऋतु प्रिया। ओके। ओके। हम्म। ओके। हम्म। फिर अ, ओ- उसने उसने बोला कि सुष्मिता भाई उसके साथ पीयू के साथ 1 बजे तक कॉल किया। फिर मैंने सोचा कि हाँ, उसको बुरा लग रहा, फिर मैं भी बात कर लेता हूँ। पहले पहले 2 साल बाद ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। मतलब उसके तरफ भी था कुछ, बट इस कॉन्वर्सेशन में आता हूँ मैं। मैं घर आया और इस चीज के लिए मैं, उसने बोला कि मैं ट्यूशन मैं पढ़ लूँ फिर मैं बात करूँ। मैंने बोला नहीं, पहले मैं बात करता हूँ और हम्म। पहले बात कर लेते फिर तुम पढ़ना। ऐसे स्टूपिड चीज के लिए हमारा झगड़ा हुआ, मैंने फोन काट दिया। अच्छा। हेलो, आप सुन रहे हो? बोलो। फिर उसके नेक्स्ट दिन सुबह हम लोग जब उठते थे तो कॉल करते, लाइक एक कॉल आता था जब मैं सुबह उठ जाऊँ, मैं कॉल करूँ तो वो आगे उठ जाए तो वो कॉल करता था, ठीक है। वो नहीं किया कॉल। अच्छा। फिर दोपहर में भी कॉल नहीं किया। हम्म। फिर रात को भी गया, 10 बज के 11 बज चुके, 12 बज चुके, फिर भी कॉल नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया। अच्छा। फिर उसने मेरे को बोला कि मुझे आपसे लाइक, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, मुझे ये याद है हर एक कॉन्वर्सेशन उस रात को हमारा हुआ, उसका कंक्लूजन जाके रुकता था कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। ये आपके ब्रेकअप से ठीक है। एग्जैक्टली कितना टाइम पहले होना शुरू हो गया था? एक एक साल। 1 साल से मतलब आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था? हाँ, एक साल। अच्छा। तो उसका कौन इससे होता था कि हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। बात नहीं, लेकिन हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। उसी दिन मेरे को बोला उसने, हम लोग इसके उसके पहले भी छोटा छोटा झगड़ा हुआ था। उसके बाद मेरे को बोल रहे कि हम लोग कभी मिलेंगे नहीं, हम्म। हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, हम्म। हम लोग कभी शादी नहीं कर सकते, मैं हम्म। बात नहीं कर सकता। हम्म। तो मैंने हमारे रिलेशनशिप में फर्स्ट रोया उस रात में, 3 साल बाद उस रात में मैंने फर्स्ट रोया। Do लाइक you think has she ever cried for you? Do you think that मतलब you must have cried for her so many times because we boys are stupid, we boys are
what do you call it, Yeah, she we are meant to be like this. Has उसने she भी ever रोया cried for मैंने। you? हाँ रोया था, ठीक है। Okay. उसने बट पहले रोता था, ठीक है। हम्म फिर लास्ट पहले वो रोता था 3 साल में, लास्ट 1 साल मैंने रोया। ओके मैं आपको बताता हूँ थोड़ा क्लियरली। तो उस दिन मैंने मेरा फर्स्ट डे, उसी दिन के मेरा धड़के उठ गया, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट का उसके सामने, ठीक है। वो पहले ही दिन हम्म इतना मैंने मनाया उसको, मैंने इतना क्या बोलते हैं ब्रेक किया भाई उसके सामने, ठीक है। हम्म उसी दिन ही मेरा धड़के उठ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट का, कॉन्फिडेंस का, उस पहले दिन ही उड़ गया भाई सब कुछ। तो बेसिकली आपका जो मेरे को कॉन्फिडेंस, ऐसे कोई बात नहीं ब्रदर, आप कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस इस वजह से डाउन हुआ है कि उस लड़की ने आपको छोड़ दिया, या फिर उसके पीछे कोई और रीज़न है? मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ। पहला दिन हुआ, हम्म सेकेंड दिन मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, कब से चालू हुआ ना। हम्म फर्स्ट दिन हो गया, सुबह सुबह हुआ, हम्म फुल्ली चेंज, उस रात से वो चेंज हो गया था फुल्ली। सी another person, she another became she personality. become an another person. She became another personality, and I cannot understand You मैं could किससे not बात you कर रहा you हूँ। could not understand what was going around in your life now, what फिर you were going through. yes, exactly. So tell दूसरे me, दिन let me tell you something on this. This is not just your story. आप अकेले नहीं हो जो इस चीज़ से गुजर चुके हो, समझ रहे हो? आप अकेले एक ऐसे इंसान नहीं हो, ये वो दुनिया भर के लोग हैं जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं और उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं आपकी तरह, डिप्रेशन में होके घर पे बंद हो जाते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, बाहर निकलने से डरते हैं। दुनिया भर में ऐसा हो रहा है यार। आप अपने आप को मत सोचो कि आप अकेले हो। और सबसे जो बड़ी तो चीज़ मैं है ना, ऐसे सबसे सबसे बड़ी चीज़ है हाँ ब्रदर, आप कोशिश करो कि उसे अपने माइंड से आप रिमूव कर दो, जितनी जल्दी हो सके उसको भूलने की कोशिश करो। क्योंकि आज की डेट में मैं आपको एक बात बता दूं, मे बी हो सकता है पॉइंट है कि उसको आपकी याद आती हो सकता है कि पॉइंट हो, बट मुझे शी हाँ इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन हर लाइफ एंड शी हैज़ मूव्ड ऑन हम्म, टोटली, समझ रहे हो? और उस आज की डेट में ना, जो जिस भी इंसान के साथ वो है आज की डेट में, हम्म, वो उससे बातें कर रही है, उसके साथ वो खुश है, हम्म। समझ रहे हो? बट मुझे पता है। ऑन दी अदर साइड, आप डिप्रेस्ड हो, उसके बारे में सोच रहे हो, अभी भी हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में बातें हो रही हैं। तो जैसे वो मूव ऑन हो गई है, कोशिश करो कि आप भी मूव ऑन हो जाओ लाइफ में, हाँ समझ रहे हो? क्योंकि उसको आज की डेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। एक पॉइंट था, एक टाइम था जब उसको फ़र्क पड़ता मुझे होगा। मुझे मुझे तब वो क्यों नहीं बताया, ठीक है। उसने मुझे आपको ब्रदर, उसने उसने आपको, सुनो मेरी बात, आप बता रहे हो ना ब्रेकअप से 1 साल पहले वो आपको साइंस ही दे रही थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो आपको साइंस ही दे रही थी कि अब उसका मन आपसे उठना शुरू हो गया। और एक चीज उसके उस दिन के बाद हर दिन होने लगा, मैं हर दिन रोया, ठीक है। वो होता और है यार, डे वो बाई होता है। डे चीज बदतर से बदतर जाने लगा, लेकिन मैं ह्यूमिलेट हुआ ब्रो। मेरे को रेपिस्ट बोला गया विथ नो रीजन। रेपिस्ट? यस, डिड शी कॉल नो यू रीजन। डिड शी कॉल यू रेपिस्ट? Yes, just not the rapist. हाँ हाँ। So many things she's called me. I don't even tell you. उसने मेरे को क्या क्या बोला है ना। और But मैंने उसको yesterday you told me that she was the one who used to take this initiative to get into physical relationship with you, right? yes
yes, तो yes, yes. हाउ कैन शी कॉल यू रेपिस्ट देन? मैं आपको क्या, जब ये होने लगा, ठीक है, हाँ हाँ। तो मेरे को बहुत गुस्से आना चालू हुआ, ठीक है। हम्म इतना गुस्से, बट मैं उसको कभी भी स्लैंग्स यूज नहीं किया, कभी भी, हम्म कभी भी नहीं। हम्म एक एक भी स्लैंग्स नहीं यूज किया उसके बारे में, ठीक है। but उसने मेरे को भी नहीं दिया, ठीक है। हम लोग ऐसे ही थे, लाइक कभी भी एक दूसरे को कभी भी कोई स्लैंग नहीं यूज किया। फिर लाइक दिन ब दिन टाइम कम होने लगा बात करने का, ठीक है। इग्नोरेंस फुल होने लगा, ठीक है। तो he never told me she don't love. Every time I asked her and she told me कि she loves me more than anything in this world. Okay, but she cannot find time for me because पहले था वो अपने करियर में काम कर दिया, ये एक्सक्यूज था पहले, इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोला भाई तुम करियर क्या, तुम भाई क्या करियर भाई, ऑनलाइन एग्जाम के लिए भाई वो यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहा था, ठीक है, आपने कुछ दिन पहले ही देखा। कोई भाई उतना करियर का कुछ भी नहीं है, बट वो एक एक्सक्यूज दे रहा था मेरे को। तो मेरे को ये चीज बुरा लगा। फिर डे बाय डे करियर चलेगा, मेरे को घर का काम करना है, मतलब जब भी मैं कॉल करूँ फर्स्ट बात ऐसे आता था मेरे को कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। पहले ही बात कॉन्वर्सेशन का पहले ही इससे शुरू होगा, ठीक है। ये जब तो डे बाय डे मैं आपको 1 सेकेंड, ये जब आपको कॉम्प्लीमेंट करती थी, मतलब व्हेन शी यूज्ड टू से दिस टू यू दैट शी लव्स यू एंड ऑल, ये ब्रेकअप से कितने टाइम पहले की बात है? 1 साल। ये ब्रेकअप से 1 साल पहले की बात है, लेकिन आप अभी बता रहे थे कि 1 साल पहले वो सिचुएशन बिगड़नी शुरू हुई थी। तो सिचुएशन बिगड़ने शुरू हुई थी, फिर भी वो जो आई during the time during the time she used to say all these things to you, that she loves you and all, but she cannot marry you, right? यस, बट मेरी मतलब, हाँ यस एग्जैक्टली। उस दिन मेरे को ऐसे बोला, मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ उसके पहले सडनली शी चेंज्ड एक दिन में। इससे पहले बहुत झगड़ा हुआ, सडनली चेंज। Let me tell you ठीक है, something, let me tell you something. हाँ आप पता है क्या होता है कॉन्वर्सेशन का मतलब? क्या होता है, आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है, पहले आप कुछ कह रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं फिर एक बात मैं बोल दूंगा, सिर्फ हाँ एक जी, बात, फिर हाँ जी, हाँ आपका जी, बात मैं बोलो, सुनूंगा। कोई बात नहीं, बोलो। हम लोग पबजी खेलते देख सकते, ठीक है। अच्छा। उसको भाई वो नूब था, ठीक है। उसको कुछ नहीं आता था, तो मेरे साथ खेलता था, उसका कोई फ्रेंड था, उसको उन लोगों के साथ खेलता था। तो फेसबुक में एक ग्रुप बना, अच्छा। उसका रैंडमली ग्रुप, मुझे नहीं पता किन लोग के साथ। उसका भाई फेसबुक में भाई बहुत एक्टिव था भाई, उसका बहुत फॉलोअर है भाई, ठीक है। लाइक यू नो लाइक प्रिटी गर्ल, दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड Pretty girls have a lot मैं of भाई followers. हाँ उसका इंस्टाग्राम में भी था बहुत फॉलोअर। मैं इंस्टाग्राम ओपन भी नहीं किया था, लाइक बट वो छोड़ दीजिए। तो उसका कोई ग्रुप बना, ठीक है, उस लोग के साथ वो पबजी खेलने शुरू किया उन लोग के साथ। अच्छा। तो हम लोग का एक टाइम था कॉन्वर्सेशन के लिए, ठीक है, दोपहर में। तो मैंने उसको कॉल किया कि भाई तुम बात करो, अब टाइम है। अब वो डायरेक्टली मना कि मैं अब बात नहीं करूंगा, मैं अब खेल रहा हूँ। सडनली आई एम कॉलिंग बैक टू हिम, ठीक है। To her. तो मेरे को गुस्से आ रहा था तभी, हाँ टू हर, मेरे को गुस्से आ रहा था। तो उसने मेरे को कुछ बात बोला ना, उस तरीके से मेरे को कभी नहीं बोला इन 3 साल। 1 ईयर की पहले की बात है, उस 1 महीने की बात है। तो उसने मेरे को बोला कि तुम क्या गधे हो क्या, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी खेल रहा हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, और वो भी बहुत ही गंदे टोन में। तो मैं शॉक्ड हो गया। तो ऐसे करके 40 डेज जब हो गए ना, बर्थडे मेरे को ऐसे करके शॉक्ड हुआ मैंने। मतलब कचरा बोला है मेरे को भाई, क्या का नहीं बोला मेरे को। 40 डेज बाद मैंने पिकू को शेयर किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। Who is Piku now?
पीकू पीकू जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, सुष्मिता's बॉयफ्रेंड, राइट? हाँ हाँ, उसको शेयर किया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लाइक मीनिंगलेस बातें, लाइक रात को कॉल करता था, वो बोलते मेरे को छत पे जाना है, मतलब फिर लास्ट में ऐसा कि तुम जाओ छत पे जाओ, फोन रख दिया, मैंने पिकू को कॉल किया, फिर देखा मेरे को 10 मिस कॉल है उसकी तरफ से, बोला किससे बात कर, मुझसे बात कर रहा हूँ पिकू से। फिर रात को पूरा पूरा ही कॉन्वर्सेशन बंद हो गया। 6 मंथ्स के बाद जब लाइक मेरे हैंड से जा चुका था सब कुछ, लाइक आप उससे तो गुस्से गुस्से करोगे जो आपको गुस्से का भी वैल्यू दे, यू नो। सही बात है। मैं हार्डली क्या गुस्से ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता। उसने बट टू नेवर से कि इट डोंट लव मी, नेवर एवर। तो एक दिन ऐसे उसका टाइम पे मैं बात करता था, तो एक दिन वो मेरे को बोल रहा है इसे एक टाइम सेट किया, फोन किया, बात नहीं, मुझसे बात नहीं किया। 1 महीने ऐसे चल रहा था, लाइक 6 महीने हो गया। तो एक दिन तुम मुझे आप तुम्हारे टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वो जो कह रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और मेरा विदाउट माई इंटरेस्ट, यू नो, विदाउट माई इंटरेस्ट मैं सब कुछ सेक्रीफाइस करके, मेरा काम धाम लाइक मेरा सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और मैं उसकी बात में चल रहा हूँ, और फिर भी उसके बात में वो खड़ा नहीं रह पा रहा है, उसके टाइम में वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। तो इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा था। मैं एकदम तुम मुझे इस टाइम में बात नहीं बोलोगी तो मैं मेरा लाइक हाथ लाइक दिस काइंड ऑफ किड्स, बच्चों की तरह मैंने तब किया था। मैंने 9 बार मेरा हाथ लाइक स्क्रैच किया, 9 टाइम्स। और मैंने थायराइड का एक ये था, एक मेडिसिन था, वो मैंने पी लिया था उस ड्यूरेशन में। तो मेरा नेक्स्ट दिन एग्जाम था, मैथ्स का एग्जाम था, तो उससे पहले मेरे को फुल बॉडी वॉश किया था। अच्छा। तो ये सब चीज मैंने किया, फिर भी मैं ये सब चीज मैंने जब किया, मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको बोला मैंने पिछले दिन थायराइड का ले लिया था, इसलिए मेरे को फुल बॉडी वॉश करना पड़ा। वो बोला मेरे को बाहर के लोगों के बारे में कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ये और ऐसे करके पर डे लाइक ऐसे चीज होने, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा मन, मेरा सब कुछ लो चला गया, बिल्डअप होने लगा ये सब कुछ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आप बोलो, आप अपने हाथ में से काट रहे हो, आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो, और आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो कि मैंने ऐसा किया है, वो बोल रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो कुछ भी करो, मैं पढ़ाई का कुछ भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। सडनली लाइक दिस काइंड ऑफ सेड टू मी। यार रेपिस्ट बोला है मेरे को विथ नो रीजन, मैंने उसके सेक्स नहीं किया, कभी फोर्स भी नहीं किया, फिर भी रेपिस्ट। नहीं, वो मेकआउट करने पे रेपिस्ट कह दिया ना उसने आपको। हाँ, सिर्फ मेकआउट करने पे रेपिस्ट हो गया। तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या रीज़न है। सबसे पहली बात, अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। हमेशा जहाँ पे आपने वो प्रैक्टिकलिटी ख़त्म करके यू हैव बिकम पोजेसिव, आप उसकी ओवर केयर करना शुरू कर दोगे, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करनी, बहुत ही ओवर केयर करना शुरू कर दिया था मैंने। आपने ओवर केयर करनी शुरू कर दी होगी, आप पोजेसिव बन गए हो उसके लिए, बहुत ज़्यादा दुनिया भर की आप केयर कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, गर्ल्स का ना यार आपसे मन उठना शुरू हो जाता है, और ये रियलिटी है। या तो अगर लड़की भी ऐसी हो जो म्यूचुअली आप लोगों की जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल फीलिंग्स हो, और वो भी अपना 100% दे रही हो, जहाँ पे आपको लगता है ना कि दैट शी इज़ नॉट गिविंग हर 100%, वहाँ पे आपको भी एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए अपनी लाइफ में। अब भाई तब मेरे से मिलते ना भाई, मेरे को पता नहीं था वैसे होता है, मेरा एज छोटा था भाई तभी, ठीक है, ये सब मेरे से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सब जब चीज होने लगा ना, तभी तो तभी से उसका मन उठना शुरू हो गया आपसे
and suddenly she found someone who is from London or UK or London or जर्मनी जर्मनी जर्मनी. तो फिर वही चीज़ है ना यार, उसको जहाँ he पे cannot find अपॉर्चुनिटी he उसको she cannot find हर फैमिली फाउंड इस दैट पर्सन फॉर हर ना. हम्म, तो बेसिकली ठीक है, तो उसको उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली और वो फिर वहाँ पे स्किप कर गई और आपसे मूव ऑन कर गई. तो यार अब जो हो चुका है ना, फाइनल कंक्लूजन मैं आपको यही दूंगा अभी भी. जो हो चुका है, आप सबसे पहली बात मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँ. आप इतनी देर हो गई है, आप सिर्फ उसी के बारे में बात करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो. कोई ज़रूरत नहीं है यार. आपको लगता है जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में उतना सोचती होगी. क्योंकि 0%। अगर उसको आपकी केयर होती तो सबसे पहली बात है वो आपको छोड़ती ना. उसको आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं है. तो कम से कम आप वो सेल्फ एस्टीम अपने अंदर लेके आओ. वो सेल्फ रिस्पेक्ट कम से कम अपने लिए रखो कि अगर उसको आपकी केयर नहीं है, व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट हर सो मच दैट योर लाइफ हैज़ अफेक्टेड इन दिस मैनर. सबसे पहले आप यार अपने इंसान, वो एक प्रार्थना होती है ना, ए वतन हमको इतनी वो देना दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. एक प्रेयर होती है जब हम हाँ स्कूल जाते थे. स्कूल में एक प्रेयर होती थी, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है यार लाइफ में. आप कम से कम, और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये भी नहीं होता कि उसने मुझे छोड़ दिया, हाउ कैन शी लीव मी. बेसिकली क्या होता है, बॉयज़ के अंदर ये ईगो भी होती है यार, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, उसने मेरे को कैसे छोड़ दिया. इस चीज़ को लेके भी डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग. और इस चीज़ को लेके भी चले जाते हैं यार, हाउ कैन शी लीव मी, आई यूज्ड टू लव हर सो मच. मतलब मेरा मेरे अंदर एक फीलिंग्स चालू हुआ ना, मैंने हम लोग मीट किया उसको वो पहले उस 40 डेज बाद में हम लोग ने मीट किया. हम लोग ने बात किया, ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो ठीक ठाक बात किया हम लोगों ने. मैं बात करके आया. हमारे यहाँ पर एक गार्डन टाइप का एक जगह है, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था. लाइक 4-5 फ्रेंड बैठे हैं, मैं उन लोग के पास बैठा. मैं बैठा ना, लाइक एक फीलिंग्स मेरे अंदर काम करना शुरू हुआ जो मेरे तक आज तक वो फील कर रहा है. एक टेंशन होना चालू किया, ठीक है. बेसिकली तो आपको ये फील हो रहा था कि कुछ आपके हाथ से जा रहा है और वो अभी तक आपको फील होता है, राइट? से जा रहा है. लाइक एक टेंशन, लाइक एग्जाम के पहले आपको टेंशन हुआ कभी? हाँ होती थी यार, हर किसी को होती है. उस तरह की टेंशन. बट मेरे को एग्जाम नहीं था मेरे को तब, ठीक है. बट टेंशन हुआ, चलो इतना बढ़ गया. तभी मैं एक फ्रेंड को, उसको कुछ नहीं पता, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मेरे को ना कैसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. वो बोलते तुम जाके अपने गर्लफ्रेंड को किस करके आ जाओ. अच्छा, उससे टेंशन मिट जाएगा. उसको कुछ नहीं पता. वो दोस्त लोग जैसे बोलते हैं ना, जैसे बात करते हुए ऐसे मेरे को बोला. अच्छा. तब से मेरे को चालू हुआ भाई वो फीलिंग. और वो फीलिंग के उस तरह से मैंने उसको क्या कुछ नहीं दिया भाई. मैं सिर्फ उसको मेरा अटेंशन, लाइक सब कुछ दिया मैंने उसको. उसका बीमार हुआ, वो मतलब उसको बोल रहा है मेरे को डार्क फॉरेस्ट खाना है, मेरे को ये खाना है वो खाना है. आज यहाँ पर एक स्टोर है यहाँ से लाइक 8 माइल्स दूर. वहाँ पर मैं मियामोरे जाता था. लाइक शाम के मैं खरीदता था, मैं लेता था, मैं उसको देता था. फिर चॉकलेट्स दिया हूँ उसको, लाइक कुर्सी, लाइक ड्रेसेस, मैंने उसको सब कुछ दिया. इसके लिए कि वो भाई फिर से पहले जैसे हो जाए, हम लोग फिर पहले जैसे. बट कभी वो नहीं हुआ. इतना भी मैं उसको बोला मैं एफोर्ड नहीं कर सकता, तुम मेरे लाइफ से चले जाओ. वो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ. सब कुछ मैंने पर डे उसको समझाया, फिर भी वो नहीं समझा. एक मैं आपको चीज़ बताऊंगा. कागज होता है, और कागज. इस सुनो सुनो सुनो, कागज होता है. कागज को अगर एक बार आप हाँ सही से मोड़ देते हो ना, हाँ कागज को आपने सही से मोड़ दिया बिल्कुल, उसको दोबारा से खोलोगे ना, हाँ वो हमेशा पहले की तरह नहीं रहता. और हाँ सेम वे में हमारी जो फीलिंग्स होती है ना किसी के लिए, सेम वे में वो भी ऐसे ही प्रोसेस करती हैं. एक बार अगर आपकी फीलिंग्स किसी के लिए हट गई है ना, वो दोबारा से जनरेट नहीं हो सकती.
अगर तो उसके रीजन ही नहीं दिया था मैंने, फीलिंग था क्या? नहीं, वो फीलिंग्स आपको वो रीज़न नहीं लगा, लेकिन गर्ल्स, मैंने जैसे आपको बोला, बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं। उसने वो रीज़न्स अपने आप फाइंड आउट करने शुरू कर दिए। उसने आपको और लड़कों के साथ कंपैरिजन आपका कंपेयर आप करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से आप, जितने आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको कोई ऐसा इंसान मिला जो आपसे बेटर था, तो उसने वही आप जो कंपैरिजन बात करना मेरे शुरू को कर बोल दिया। रहे हो ना, हाँ हाँ। वो बात से मैं रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है? इसलिए मैं अब जब कल आपसे बात हुआ ना, अब जो जो बात बोले ना, मेरे को पास्ट में वो चीज लाइक मेरे को फील हुआ था कि ये हो सकता है। और आपने जो बोला एकदम ठीक, ये सब चीज भी हुआ। एक लड़के के साथ मेरे को बोला कि वो तुमसे बहुत बढ़िया है, ठीक है, और उसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट ऐसा होने चालू हुआ। एक मेरे मेरे मैं उसको एक ड्रेस दिया था, वो पहन के वो लाइक उसके शॉपिंग करने जा रहा है दिवाली का, बट मैंने ब्रेकअप के बाद मेरे सामने से गया वो, लाइक मैं रास्ते जा रहा था, सडनली मैंने उसको देखा मेरे ब्रेकअप के 4 महीने बाद। मैं जो ड्रेस दिया था ना, उस ड्रेस को पहन के वो शॉपिंग करने के लिए गया था। सबसे लेकिन बड़ी मैंने बात कुछ नहीं ब्रदर, खरीदा। सबसे बड़ी बात, ओवर थिंक करना छोड़ दो लाइफ में। आप बहुत ओवर थिंक करते हो। सबसे बड़ी बात ये चीज़ बहुत छोड़ दो, ज्यादा। सबसे बड़ी बात ये चीज़ छोड़ दो कि मैंने वो गिफ्ट उसको दिया था। क्या पता उसके कबोर्ड में और कोई कपड़े ना हो पहनने के लिए, तभी उसने वो वाला गिफ्ट पहन लिया। इतना मत सोचो यार। वो क्या पता जो आपने ड्रेस दी थी वो सबसे नई ड्रेस थी उसके लिए, और उसने वो पहन ली, दिवाली वाला दिन है, मैं उसने वो वाली ड्रेस पहनना ज़्यादा प्रेफर की। इतना ओवर थिंक मत करो। वो वाली ड्रेस पहन रही है जो मैंने उसको दी है, या वो काम करती है जो मैं चाहता था, या वो मेरे गिफ्ट्स को आज भी याद करती है। छोड़ दो। वट द रियलिटी इज़, जो रियलिटी है ना उसके ऊपर, जो रियलिटी है उसमें जियो। आज की डेट में प्रेजेंटली ये चीज़ हो चुकी है कि वो आपसे मूव ऑन कर चुकी है, और वो आपसे ब्रेकअप कर चुकी है, और वो किसी और के साथ है आज की डेट में, राइट? हाँ, जो बीत और चुका मैं है ना, चाहता हूँ भाई मैं एक लड़की के साथ हो जाऊँ, और उसके साथ मैं भी स्टेटस भाई अपडेट करूँ, और जो वो देखे। ज़रूरी भी नहीं है कि यार आप किसी लड़की के साथ, कि कोई नई लड़की आपको चाहिए जिसके साथ आप रिलेशन, आप सेल्फ, अगर इंसान को, अगर सेल्फ सेटिस्फाइड है ना, मेंटली अगर इंसान सेटिस्फाइड है, तो उसको किसी की ज़रूरत भी नहीं होती। समझ रहे हो आप मेरी बात? और ये, और अभी भी अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो ना कि मैं उसको, आप फेसबुक पे स्टेटस अपडेट, अभी भी आप उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो, अपनी एक्स के बारे में, कि मैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो उसको सबसे, जिस टाइम आपने उस लड़की को अपने माइंड से निकाल दिया ना, तो आपको ये रिक्वायरमेंट भी फील नहीं होगी कि दैट आई नीड सम न्यू गर्ल, यू नो, टू फुलफिल माई लोनलीनेस। अभी जो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि यार मुझे किसी और गर्ल की ज़रूरत है, या फिर मेरे को रिलेशनशिप में आना है, ज़रूरी नहीं है। देर आर सो मैनी guys out there who live their life like this. I'm 29 right now. मेरा The मेरा last, ब्रदर भी है, हम लोग ट्विंस है, yeah, हम you लोग told me, ट्विंस है, you ठीक है? told me yesterday. And he never spoken he never spoke a girl still now. हम लोग सेम एज में हैं। वो कोई भी लड़की से बात नहीं करता, वो अपने लाइफ में सॉर्टेड है। वो जाता है, क्लास अटेंड करता है, एनिमेशन का कोर्स कर रहा है, ठीक है? वो क्लास अटेंड करता है, उसके लाइफ में वो पूरा वही मस्ती में रहता है, बट मैं भाई इस चक्कर में मेरा लाइफ खराब कर चुका हूँ मैं। Bro, understand this. I am 29 right now. You're 21. I'm 29. I'm 8 years elder than you. Okay? The last relationship I went in was 7 years back. 7 years पहले हाँ जी। एक ही लड़की के साथ? उससे पहले भी हुआ था, बट द लास्ट रिलेशनशिप, माई लास्ट रिलेशनशिप वॉज 7 years बैक। आपने कभी सेक्स किया अपने लाइफ में? वो यार, इट्स अ पर्सनल थिंग विच वी शुड नॉट डिस्कस, बट द पॉइंट इज़, जो पॉइंट है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी मैं नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ ज़रूरी क्योंकि नहीं, मेरे को
फ्रेंड लोग ने मेरे को बोला है कि आई शुड लाइक डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर एंजॉय माय लाइफ। To enjoy your life, you should have sex with someone or with the girl you wanted. हाँ वो लोग तुम सेक्स कर ले भाई, हाँ इस चीज से तुम भूल जाओगे। एक पर्सन ने मेरे को बोला हाँ कि लड़की का अंदर जो है ना वो सेम होता है, तो हाँ जो जिसके लिए उसको चाहता है ना, तू दूसरे लड़की को तुम देखा नहीं करोगे। तुम एक कुएं के अंदर हो, कुएं का एक मेंढक हो, तुम हाँ। कभी ओशन नहीं देखे हो। ओशन देखो भाई। सही कह रहे हैं वो, गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। सुनो मेरी बात, अगर आपको रिक्वायरमेंट फील हो रही है तो डू इट। सबसे बड़ा जो मिथ है ना, लोगों ने सेक्स को बहुत एक गलत नज़रिए से देखते हैं। इट्स अ फिजिकल रिक्वायरमेंट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट? तो इफ़ यू फील लाइक यू शुड हैव सेक्स, जस्ट हैव इट। क्योंकि अगर आपको वो रिक्वायरमेंट फील हो रही है कि आपको वो लगता है कि फिज़िकली यू नीड दिस थिंग, तो ठीक है। अगर ये चीज़ आपको डिप्रेशन से दूर करने में हेल्प करती है तो डू इट, गो फॉर इट। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको सोल्यूशन जो मैं आपको देना चाहूँगा, सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले आप ये जो लड़की है इसको अपने माइंड से निकालो। सेकंड चीज़, यू हैव वेंट इनटू मास्टरबेशन, उस हैबिट को थोड़ा सा कम करो। मैं ख़त्म नहीं कर सकते हो आप, उसको कम करो। थर्ड थिंग इज़ जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, ये स्मोक अप करना आपने शुरू कर दिया है, इनको दूर करो। और मेरा जो फोन का लॉक है ना, लॉक का जो पिन है ना, हाँ, तो उसका पिन उसने ही सेट कर दिया था, मेरा बर्थडे और उसका बर्थडे, और टिल नाउ मेरा वही लॉक है। उसको भी चेंज कर दो। जो चीज़ें उसकी याद दिलाती है ना, अगर आपके फ़ोन में उसकी फ़ोटोज़ हैं, उसको भी डिलीट कर दो। सबसे सबसे जो बड़ी चीज़ होती है ना आज की डेट में, सबसे जो सबसे क्लोज होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन है आज की डेट में, राइट? हमारे पेरेंट्स से भी हमारे पेरेंट्स, मतलब 1 मिनट भी हम अपने पेरेंट्स के बिना रह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, राइट? सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ द क्लोजेस्ट, दिस इज़ द थिंग विच इज़ क्लोजेस्ट टू यू, राइट? और अगर उसके अंदर उस लड़की की यादें हैं तो सबसे पहले अपने फ़ोन से उस लड़की का नंबर डिलीट मार दो, और उसकी सारी फ़ोटोज़ सारे मैसेजेस, उसके जो भी कॉन्वर्सेशंस हैं उनको डिलीट कर दो। अगर उसको भूलना है ना, तो सबसे पहले आप ये काम करो। दूसरा, अपनी जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, स्मोकअप करना शुरू कर दिया आपने, उसको ख़त्म करो। और इन सबसे पहले यू नीड साइकाइट्रिक हेल्प। कोई अच्छा सा साइकाइट्रिस्ट ढूंढो और उसके पास जाके अपना सेशंस अपने स्टार्ट करो। क्योंकि इस वक्त क्या है, जो आपका लाइफस्टाइल हो चुका है, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, घर से बाहर निकलना शुरू करो। होता क्या है, हम घर के अंदर रह जाते हैं ना, हम जब 4 दीवारी के अंदर रह जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हम दुनिया देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप जनरेट होता है इंसान में। आप कहते हो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, उस कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए वो ख़त्म ही इसलिए हुआ है कि आपकी लाइफ में बैड हैबिट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। अब सबसे पहले उन बैड हैबिट्स को ख़त्म करो, घर से बाहर निकलना शुरू करो। घर से बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। मेन चीज़ वही होती है ना, कॉन्फिडेंस क्या है कि हम दूसरे लोगों से बात नहीं कर पाते, दूसरे लोगों को डील नहीं कर पाते। दिस इज़ कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स। कोई लड़की के साथ बात ही नहीं किया भाई यार लड़कियों को छोड़ दो अब यार। सबसे पहले ना आप अपने ऊपर ध्यान दो। आप अपने ऊपर ध्यान दोगे तो लड़कियां अपने आप आएंगी आपके पास, समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप तो ऐसे हो रहा है, फेसबुक खुला तो भाई हर एक लड़की का भाई इतना ज्यादा फॉलोअर रहता है ना, जो एक सुंदर हो जाता है, 4000 40,000 फॉलोअर। ब्रदर भूल जाओ, there is no girl exist in there is no girl exist in the universe। सबसे पहले आप खुद हो, अपने ऊपर ध्यान दो। आप जो आपने बाल बढ़ा रखे हैं उनको, अगर बड़े बाल आपको अच्छा लगता है कि उस लुक में आप रहना अगर पसंद करते हो। मैंने बाल काट दिया। मेरा जो एक फोटो है ना जिसमें मेरा लाइक पूरा बाल नहीं है, मैं अभी वहीं पे हूँ, मैंने बाल काट दिए भाई। अच्छा।
कोई बात नहीं आप मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने बाल काट दूंगा तो मैं नया मैं निकलूंगा, बिल्कुल। बट बाल ही काटा, लेकिन नया मैं नहीं निकला भाई। वो होता है यार, मैंने बाल होता काट दिया भाई, मैंने बाल काटा उस दिन से मैंने वीट छोड़ दिया था, आज से 3 महीने पहले। ठीक है यार, ये भी एक आपने अपनी तरफ से पहल करी है अपने आप को चेंज करने के लिए, विच इज़ अ गुड साइन। तो सिर्फ इसके अलावा और भी ये अपनी सब और भी जो अच्छी हैबिट्स हैं अपनी लाइफ में उनको इन्वॉल्व करो। अगर अमेज़ोन से कुछ बुक्स मंगा सकते हो, रीडिंग शुरू कर दो। देर आर सो मैनी गुड बुक्स ओके। अवेलेबल ऑन अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट। तो वहाँ से बुक्स ऑर्डर करो। मैंने भी बहुत सारी बुक्स मंगाई हुई है, मैं भी कभी कभार पढ़ लेता हूँ। आप स्टिल नाउ कोई लड़की से बात होती है आपको? नहीं, मेरी किसी गर्ल से बात नहीं होती यार। और मुझे यार सबसे बड़ी बात, ज़रूरत क्या है? आपको अपनी लोनलीनेस ख़त्म करने के लिए किसी लड़की की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझो सबसे पहले। तो आप भाई शादी नहीं करोगे? यार वो तो आपकी, यार शादी तो इंसान करता ही है ना, लेकिन जब वो भी तब करता है जब वो स्टेबल फाइनेंशियली और हर तरीके से वो स्टेबल हो जाता है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप अपना उसके लिए लेता है। बट अभी लेकिन देखिए, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट दिस इज़ नॉट दी लाइफ। शादी करना, गर्लफ्रेंड बनाना, शादी करना, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट दिस इज़ नॉट एवरीथिंग। ज़िंदगी बहुत बड़ी पड़ी है, इसको इतनी जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं, अगर मेरे को ये चीज़ ना मिली तो मैं रह नहीं पाऊँगा, मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। किसी भी चीज़, ये सारा आपका मेंटली साइकोलॉजिकल थिंग है यार, सारा मेंटल फंडा है कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को लाइफ में ये चीज़ चाहिए। उससे एक सच बात बताओ भाई, मेरे को सबसे लाइफ ज्यादा में जो चल रहा है डर ना, इससे कि लाइफ में जो चल रहा है उससे ये सेटिस्फाइड हो सबसे पहले। उसने उसको मैं मतलब कि सबसे ज्यादा इस चीज से खराब लगता है कि वो वो जो कुछ भी है भाई, उसको उसका रीजन था, ठीक है, वो सब कुछ मेरे को सबका मॉम डैड भाई उसका लड़की के लिए अच्छे ही सोचते हैं ना, ठीक है, वो मेरे को पता है। उसने मेरे को बोला था तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो पर्टिकुलर एक बात ना मेरे दिमाग में छप गई पूरी पूरी तरह से कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है वो। तो यार मैं उससे वो बहुत उसने ज्यादा तभी डरता हूँ। वो उसने तभी ये चीज़ बोली है ना कि तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, बिकॉज शी हैड फाउंड समवन हु इज़ वेल सेटल्ड इन जर्मनी। और मेरे को भाई ये बॉर्डर करता है कि मैं उससे बेहतर करना ही पड़ेगा मेरे को। यार वो चीज़ ठीक है, वो आप अगर उस चीज़ को एज अ मोटिवेशन लेके चलना चाहते हो तो वो भी सही है, कोई इशू नहीं है उसमें। आपको अगर बेहतर बनना है, लेकिन उसके लिए भी सबसे पहले तो आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा ना, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी अपनी वो बनानी पड़ेगी, आपकी बैड हैबिट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। आप एक मेरे को बात बताओ, जो लड़का आज की डेट में जर्मनी जैसी कंट्री में वेल सेटल्ड है, आपको लगता है उसको ये सारी बैड हैबिट्स होंगी जो आपको हैं? नो, नहीं होंगी ना, तो विच मीन्स ही इज़ बेटर देन यू। far better than me and mature also, and I saw his picture. मैं देखना नहीं चाहता था कभी भी, ठीक है, मेरे को मजबूर किया, उसने मजबूर किया। उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि ब्लॉक था, मैंने सोशल साइट में, और मैंने फिर सबको बता दिया था जो भी उसका पिक्चर मेरे को दिखाएगा उसको भाई पूरी तरह सुनना पड़ेगा या मार भी सकता हूँ मैं। तो कोई ने मेरे को दिखाया, फिर उसने स्टेटस दिया भाई, मैंने देखा ना, वो बहुत खराब लगा मेरे को। और वो भाई मेरे से, मुझे तो नहीं लगा भाई इतना गुड लुकिंग है वो। बट ही हैज़ अ नाइस फ्यूचर ना। ओके, वो जर्मनी में जाना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ब्रो। मेरा फ्रेंड भी इंजीनियर है, ठीक है, वो अब नसिक में है, वो भी यूएसए में वन साइडेड जा सकता है, ठीक है, वन साइडेड यूएसए, उसका भी ट्रिप लग सकता है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट चॉइस ही नहीं होगी इन योरसेल्फ, यू नो, कि ब्रदर उसको लगा वो देखिए आप बेहतर है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे पास भी ऑफ़र आया है, मैं भी दुबई जाने लगा था बीच में, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ
हाँ तो कोई इन कोई लोग का जो कोई पेरेंट्स है ना, इनका जो पेरेंट्स है ना मेरा, जो उन लोग का माइंड सेट इतना नैरो माइंडेड है ना, कोई भी लड़की का इतना जल्दी जल्दी लाइक नहीं कर पा। वो मेरे को एक ही बात बोलती थी स्टिल डेट, जब हमारा ब्रेकअप हुआ वो भी, तब भी मेरे को बोली कि मैं तुमसे क्लोज जाऊंगा तो मैं मेरे फैमिली से दूर चला जाऊंगा। तो वो यार अपनी तरफ से तो वो सही कह रही है ना, बिकॉज एवरी पेरेंट्स वांट अ गुड फ्यूचर फॉर देयर चाइल्ड, राइट? तो हाँ वो एक ऐसे लड़के के साथ एक ऐसे लड़के को अपनी बेटी को देना चाहेंगे जो जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, या फिर उसको देंगे जो अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं? मैं 21 और तब मैं 20 का था। मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था तभी। तो तो मैं कैसे मेरा लाइफ करूंगा सेटल? तो ये भी यार तो वही समझो। तो चीज ये यार नेवर लव वही मी। तो यार ये वही बोल दो कि भाई उसने मेरे को कभी लव ही नहीं किया था फिर। उसने किया था, उसने ज़रूर किया होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने नहीं किया था, क्योंकि अगर आपका 4 साल रिलेशनशिप रहा है तो देर वॉज अ म्यूचुअल फीलिंग, राइट? देर वॉज अ म्यूचुअल बॉन्ड। लेकिन अब हुआ क्या है, जब आपका ब्रेकअप हुआ है उसके 1 साल पहले जब आपका रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हुआ था, तो उस टाइम में मे बी देर वर सो मैनी रीजंस, जिसमें से एक था कि उस तभी मेरे को जिसमें लगता आपने है कि तभी। मच्योरली मच्योरली बिहेव नहीं किया आपने, एक तो आप बता रहे हो हाँ एकदम नहीं इमेच्योर। और तभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि पोजेसिव हो गए आप लाइफ लाइक में उन लोग, हाँ उन लोग उसके का लिए। लगी तभी से सेटिंग होना चालू हो गया। तो उसका फैमिली का मुझे लग रहा है ऐसा अभी। हाँ तो फिर वही रीजंस है ना यार, उसको अपना जहाँ पे फ्यूचर दिखेगा वो वहीं पे जाएगी। हाँ मेरे को एक बात उसने बोला था, मैंने इग्नोर मारा था फुल। मेरे को हाँ उसने बोला था मैंने तुमसे 1 साल ऐसे बिहेव किया क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे थे तुमसे ऐसे बिहेव करने को। हाँ तो अगर वो कह रहे थे तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। और सबसे पहली बात है, उसके पेरेंट्स नहीं कह रहे थे, उसके पेरेंट्स को शायद पता भी नहीं होगा दैट यू बोथ वर इन रिलेशनशिप। ना पता था, उसके मम्मी को भी पता था, उसके मम्मी से मेरा बात भी होता था। अच्छा। मेरा मम्मी से भी उसका बात होता था। हाँ तो फिर यार ठीक है ना, अगर उसके पेरेंट्स नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात है अगर उसके पेरेंट्स नहीं चाहते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो नहीं चाहती तो बात ही ख़त्म हो जाती है यार उसमें। अगर वो नहीं चाहती, हाँ वन साइडेडली तो रिलेशनशिप्स नहीं बनते ना। हम्म, रिलेशनशिप्स हाँ तो रिलेशनशिप्स बिल्ड ऑन बोथ साइड्स, राइट? ये सब करनी नहीं चाहिए ब्रो, इतना छोटी उम्र में ना ये सब करनी नहीं चाहिए। मुझे अब पता लग रहा है क्योंकि लाइक पहले मेरा और फ्यूचर अभी पूरा भी मेरा। आपकी उम्र ना उतनी बड़ी नहीं हुई है। आप एक और चीज़ समझो, 21 साल के हो ना, कम से कम आप सोचो कि मेरे को अब एक टारगेट लेके चलो कि मेरे को पहले 25 साल तक होना है, अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद आई विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन। मेरे को हंसी, हाँ आपकी बात में एग्री करता हूँ। मेरे को हंसी आता है कि उसने मेरे को इंजीनियरिंग नहीं पढ़ने दिया अब टोटली। अब सबसे अब उसके साइड से था ठीक है। अब वो एक ऐसे लड़के के साथ शादी कर, वो खुद इंजीनियर है। बोलो आप। यार छोड़ दो ना, आप सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, जिस लड़की ने आपकी केयर नहीं करी, आपकी फ़िक्र नहीं करी कि आपका क्या होगा, जिसकी वजह से आप 1.5 साल से डिप्रेशन में हो, 1 साल से जो जितना भी टाइम हो गया, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ इतनी अफेक्ट हो रही है, आई एम श्योर आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली के साथ जो आपके रिलेशंस है वो भी बिगड़े होंगे इस वजह से। कोई बात नहीं होता भाई। कोई मेरे बात नहीं पापा होता, के साथ कॉन्टैक्ट मेरा ख़त्म हो गए हैं। कोई बात नहीं होता। आपका जो कोई सपोर्ट बात ही नहीं आपका होता। आपका जो सपोर्ट था, मेंटल सपोर्ट था पहले आपकी फैमिली के साथ, वो भी अफेक्ट हुआ होगा। मैं आपसे जितना देर बात कर रहा हूँ ना, इतना देर लाइक लाइक 6 मंथ पहले मैं किसी से बात किया ऐसे। हाँ तो वही चीज़ है ना यार, तो कोशिश करो कि अगर जिसकी वजह से आपको इतना आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है ना, उस चीज़ को अपने से दूर कर दो। सबसे पहले उसका नंबर डिलीट मारो, उसके बाद उसकी जो पिक्चर्स हैं उनको डिलीट मारो, रिमूव कर दो, कि ताकि आपके पास स्टेटस भी ना आए उसका कम से कम। नहीं मैं स्टेटस आए बट मैं देखूंगा नहीं। तो इसका मतलब वही है कि आप अभी भी उसको अपने माइंड में रखना चाहते हो। अगर आपको मूव ऑन करना है ना, आप ये सोच रहे हो, अभी आपके दिमाग में ये चीज़ है यार, मैं उसको तभी रिमूव कर पाऊंगा जब मेरी लाइफ में कोई नई गर्ल आएगी। एकदम भाई आप
समझ यही रहे मेरे हो, माइंड में है। लेकिन उसको रिमूव करने के लिए ना आपको किसी नई गर्ल की ज़रूरत नहीं है। उसको रिमूव करने के लिए आपको अपने माइंड को मेकअप करना होगा। सबसे पहले अपने फ़ोन से उसके कॉन्टैक्ट्स डिलीट मारो आप। और अगर हो सकता है यार, अब ये नहीं होता, आप इस रिक्वायरमेंट में मत रहो कि यार मेरे को किसी की ज़रूरत है। हो सकता है रैंडमली कोई लड़की आ जाए जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो, आ जाए तो गेट इनटू रिलेशनशिप विद हर। लेकिन इस चीज़ को सब कुछ मत बनाओ यार। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगेन सेइंग दिस टू यू, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट्स नॉट लाइफ, इट्स नॉट एवरीथिंग। अभी आपकी उम्र है, दिस अपना इज लाइक फ्यूचर। अभी लो आपकी पॉइंट इन माय लाइफ, फकिंग लो पॉइंट। या दिस इज़ अ फकिंग पॉइंट। अभी आपकी उम्र जो है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है। मैं तो अभी ये सोचता हूँ, अभी मैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो मैं देख रहा था, मैं ये सोचता हूँ काश मेरी उम्र 21 साल होती, ताकि मैं अपना फ्यूचर बना पाता, अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाता। क्योंकि क्या होता है, जितने भी ये गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, इसमें एज लिमिट होती है 25 ईयर्स। इसके बाद जॉब्स नहीं मिलती हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जॉब करना ही क्यों है? विथ स्टेबिलिटी, यार फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। या फॉर द स्टेबिलिटी इन लाइफ। बट ये तो देखो ना, आप गवर्नमेंट जॉब हर कोई, मैंने लास्ट एक एग्जाम दिया था कांस्टेबल का। हम्म। ठीक है, वो कांस्टेबल सिर्फ कांस्टेबल हो, लाइक हेड कांस्टेबल नहीं है। ओके। ठीक है, हाँ हाँ। कांस्टेबल उसका लाइक उसका सैलरी है लाइक 30-35,000। ओके। तो उसका रिक्वायरमेंट था 10,000। एग्जामिनेशन दिया था 14 लाख। और आई एम जनरल पर्सन, मतलब जनरल कैटेगरी। एक तो सेकेंड, पर सीट नोटिफिकेशन में रिक्रूटमेंट आई थी 10,000 की, और एग्जामिनेशन 14 lakhs कैसे हो गए? 14 रिक्वायरमेंट थी 10,000 से 20,000, ऐसे कुछ पता नहीं, बट एग्जाम दिया था 14 लाख। ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऐसे ही तो अब देखो, अब जो हवलदार एग्जामिनेशन किया है ना एसएससी का, उसका हम्म। रिक्वायरमेंट है 3,000। अच्छा। उसका 5 गुण एग्जामिनेशन देगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का है ये। वो सेंट्रल उसमें होगा ना? हाँ, सेंट्रल में होगा तो ऑल मतलब ओवर इंडिया का एग्जामिनेशन ऑफर देगा। उसका कट ऑफ भी जाएगा, लाइक 90 भी जा सकता है। अच्छा 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 मैं आपके कॉन्फिडेंस से गिरा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कट ऑफ 90 भी जा सकते हैं, तो आपका जनरल हो गया, हाँ, एससी मैं एसटी तो यार कुछ है। मैं पंजाबी हूँ यार, जनरल कैटेगरी में आते हैं हम। तो कास्ट, तो भाई बहुत बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा भाई। वही चीज़ लाइक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं या फिर शेड्यूल कास्ट होती हैं, इनको 5-6 साल का इसमें वो मिल जाता है। 5-6 साल मिलता है। फिर मैंने जो कांस्टेबल एग्जाम दिया था, हम। तो उससे 2 दिन पहले मेरा ब्रेकअप हुआ। मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था, मैंने एकदम फॉर्म फिलअप किया था, इससे मैं एग्जाम देने गया। हम्म। मेरा कुछ स्कोर किया था 40। हम्म। 40 स्कोर किया था 100 में से। अच्छा। तो 100 में से 40 किया था, तो इजी था पेपर, लाइक 10 स्टैंडर्ड पेपर था। ठीक है, अच्छा अच्छा तो 40 स्कोर किया था, बट जनरल का जो था वो 45 पॉइंट समथिंग था। अच्छा। बट एससी एसटी का था भाई 21, हम्म। 20। तो हम्म। देखा, गैप देखे हो, हम्म। इतना गैप होता है। तो आप एससी एसटी होता तो अभी गवर्नमेंट जॉब का लग भी चुका होता अभी। सही बात है। आप पढ़ो भाई, आप पढ़ो। मेरा जो इसमें आप जो बात कर रहा हो ना, उसका जो ब्रदर है, हम्म। वो भाई पिछले साल ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिला उसको, अच्छा बिरला। अच्छा 26 ईयर उसका ओल्ड है भाई, सॉर्टेड है उसका लाइफ। अच्छा अच्छा। अभी आपसे पहले ना ओमेगा पे मेरी बात हो रही थी किसी से, तो हाँ, ही वॉज अराउंड 42 ईयर्स। 42 ईयर्स। हाँ। तो वो मुंबई में जो ये आग लग जाती है बुझाने के लिए डिपार्टमेंट होता है, फायर हाँ फायर क्या फायर डिपार्टमेंट होता है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है वो, तो हाँ हाँ हाँ। उसकी वहाँ पे जॉब लगी हुई थी। तो जब वो उसकी जॉब लगी थी, तो उसको फर्स्ट इनिशियली उसको मिल रहा था 40,000, आज से 10-12 साल पहले। हाँ
and today he is withdrawing 80,000, 80 something. सेम जॉब। Yeah, from the same job. हाँ तो प्रमोशन होता है ना। देखो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब मिलना और उतने आज के डेट में उतना ही मुश्किल है, लाइक बहुत मुश्किल है। सही क्योंकि बात है। पॉपुलेशन इतना ज्यादा है और कंपटीशन बहुत है ब्रो। इतना कंपटीशन आप कॉम्पिटिट के साथ करो, देखो ना, लाइक आपका एज है 28, आप कॉम्पीट कर रहे हो 21 के साथ, आप कॉम्पीट बिल्कुल कर रहे हो 35 के साथ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस डिफरेंस हो जाता है। आप बेटर नहीं हो सकता, बेटर से बेटर हो फिर ही आपको लाइक, नहीं तो करप्शन होता है यहाँ पर, लाइक घूस देकर भी चल रहा है। एसएससी का इतना, एसएससी नहीं, अब हमारा वेस्ट बंगाल में अब बहुत ही बवाल मच चुका है टीचर्स को लेके। स्कूल टीचर्स जो जॉब है ना, वहाँ पर लाइक बहुत ज्यादा लाइक कोई स्कूल लाइक पार्टी जो पकड़ के उससे अब सबको निकल रहा है, लोग का सैलरी मांग रहे थे, जो सैलरी है तो वो वापस करना पड़ेगा। तो करप्शन सब जगह है भाई। सही उसमें बात भी है। लोग क्रैक करके हो रहा है जॉब, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं क्रैक कर रहे हैं। हर बार लोग कर रहे हैं, बट जो लोग कर रहे हैं उन लोग भी बहुत सीरियस है लाइफ में। लाइक यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट नहीं चाहिए, सीरियस चाहिए, सीरियस स्टूडेंट। सीरियस वही स्टूडेंट होता है ना जो अच्छा होता है। नो ब्रो, अच्छे स्टूडेंट मतलब क्या? आपके हिसाब से अच्छे स्टूडेंट मतलब क्या है? मेरे जो हिसाब से टॉप अच्छा करता है। अच्छा स्टूडेंट वो है जो अपने काम को लेके सीरियस हो। मेरे हिसाब से अच्छे स्टूडेंट है जो टॉप करता है, रैंकिंग में जो ऑन पेपर जो टॉप करता है, तो सीरियस उसी को स्टूडेंट, तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सीरियस बॉय। और सीरियस स्टूडेंट सीरियस वो कौन है? कभी नहीं होता अच्छे स्टूडेंट। अच्छा। मेरा मैं भाई, मेरा दोस्त लोग सब, अब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ ना, तो भाई सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मैं भी पढ़ता था। मैं कोई टच स्टूडेंट मतलब, लेकिन मैं सीरियस नहीं था वो, मैं सीरियस नहीं कभी भी नहीं था। इसलिए मेरा एक दोस्त था अमित, उसका नाम है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो लाइक मैट्रिक में फर्स्ट बॉय था। एचएस में 60% नहीं नहीं क्रैक कर पाया आपके कहने का मतलब है कि एचएस में। इंसान स्मार्ट हो या ना हो, उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए काम को लेके। हाँ, सीरियस होना चाहिए। इस अच्छे स्टूडेंट का कोई अच्छे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब कर ही नहीं, करता नहीं है। या अच्छे स्टूडेंट भाई सही कह रहे इंजीनियरिंग हो। करता है, ठीक है, नहीं तो डॉक्टरिंग करता है, आईपीएस और डब्ल्यूबीसीएस देता है, ये सब करता है वो। और जो सीरियस स्टूडेंट है ना, वो लोग करते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब। तो यार मेंटली आप इतने मेरे को सही लग रहे हो, बातें भी अच्छी करते हो, तो फिर क्यों एक ही जगह पे स्टिक होके रह गए हो यार आप? हाँ, मेरे को भाई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है लाइफ में बहुत ज्यादा। लाइक आपको, आप सोच सकते हो आपका हाथ आपके साथ नहीं हो, आप सो जाओ, सुबह उठो, देखो आप हाथ आपके, देखो मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था, ठीक है, मैंने हर दिन उसको ऐसे ही देखा था, लाइक मेरे को प्यार हो जाता है उससे देख। मैं उसके 4 साल में भाई बहुत बार मिला हूं, मैं उसके आंखों में ना लाइक आंखें डाल के बात नहीं कर पाता था। क्यों? डर लगता था? पता नहीं, लाइक डर लगता था? डर लग डर नहीं, एक फीलिंग जगता था जब भी वो मेरे सामने आती थी ना, आई मतलब एक फीलिंग जगता था। मैंने बोला ना, फर्स्ट किस उसने मेरे को किया, हर एक चीज इंटीमेट मैंने बहुत हुआ उसके साथ, ठीक है, बट फर्स्ट स्टेप उसने किया। मैंने फिर उसको बोला भाई गलत नहीं कर रहा हम लोग, बोले नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल है। यार फिर होता है हम बॉयज़ का, पता है क्या होता है, अगर हम किसी को दिल से चाहते हैं ना, तो कई बार हम उससे डरना शुरू कर देते हैं। हम बॉयज़ का ये होता हाँ है। भाई बहुत ज्यादा मैं डरता था। हाँ, मतलब हम जैसे रियल लाइफ में हैं या और लोगों के साथ में, हम उनके साथ वैसे नहीं हो पाते, राइट? हाँ, ये चीज़ भी होती है। मैं फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में गया था, हम लोग के पास ऑप्शन था एक कॉलेज में जा सकते, बट वो मेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, वो दूसरे कॉलेज में लिया, वो उसका प्रॉब्लम था, ठीक है। बट मैंने जब लिया था तो फर्स्ट ईयर में मेरा केमिस्ट्री में बैक आया था, फर्स्ट सेमिस्टर में। अच्छा सेकेंड सेमिस्टर में मैथ केमिस्ट्री दोनों में बैक आया। अच्छा। थर्ड सेमिस्टर में केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री का जो मैम था वो
खुद ही लाइक अच्छी इम्प्रेशन में मेरे को नहीं दिखता था, ठीक है, तो मेरे को बैक देता था वो, ठीक है, उसका प्रॉब्लम है। हम्म, थ्री सेमिस्टर आई, मेरे को 4 बैक ऑलरेडी लग चुका था, और ओके, 4th सेमिस्टर में मेरे को 3 बैक क्लियर करना ही था, तब ऑफलाइन एग्जाम में मैंने ओके, किया भाई क्लियर, ठीक अच्छा, है। अच्छा, मैंने मेरे लाइफ में, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मैंने सिचुएशन 72 से 72 मैंने 21 एज में मैंने फेस किया है, मैंने उस चीज को रिकवर भी किया है, तो हम्म, यही एक लर्न चीज है जो मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। यही एक चीज है कि लाइक मैंने ऑफलाइन एग्जाम दिया, फिर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया मेरा बैक कर। अब ऑफलाइन ऑनलाइन जब एग्जाम होना चालू हुआ ना, मैं सब लोग ऑनलाइन एग्जाम में सब देख के लिखते हैं, ठीक है, सब हम लोग देख के लिखे थे। मेरे को भाई मेरे को लिखने की भी कोई लाइक मन नहीं करता था तब, क्या ही लिखूं। हम्म, तो भाई आप इतने बड़े हो चुके हो अभी, हम्म, ठीक है, हम्म, 29 ईयर आपका एज है, और हम्म, बहुत बड़े नहीं हो अभी, स्टिल यंग, हम्म, और गुड फिजिक्स है आपका, फिजिक्स भी बहुत अच्छा है। हम्म। तो गर्ल में प्रपोज नहीं किया आपको एक भी गर्ल? ब्रो, मेरी लाइफ में जितनी भी गर्ल्स आई हैं ना, उन सब ने मेरे को अप्रोच किया। आई हैव नेवर अप्रोच एनी वन इन माई लाइफ, एनी वन। कितने हैं? 4 5, 4 5? 3 girls I have been in a relationship with. आप एक बात तो बोल ही दो सकते हो कि आपने फिजिकल हो कि नहीं किसी के साथ, तो बता ही दो, मैंने तो बोल दिया। यार, आप अब रिलेशनशिप में आ रहे हो तो फिजिकल इज़ अ वेरी normal thing, and it is very required to maintain the relationship also. तो नहीं कुछ किया था भाई। It's a very big requirement. हर किसी की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आपको होती हैं वो होती थिंकिंग क्या हैं। है भाई, लड़की को एडवांटेज ज्यादा मिलता है आज के डेट में लड़कों से? 100%। आज की डेट में क्या सदियों से चलता आ रहा है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेरा भी एडवांटेज है। एक मेरा भी यही सेम मेरा भी सेम भाई थिंकिंग है, और इस चीज के यार, ऊपर आप मैं एक चीज़ बहुत देखो ना, जगह अगर से लड़ा भी आपका हूँ। आप एक मेरे को बात बताओ, आपका ब्रेकअप हो गया, 1.5 साल से आप सिंगल हाँ हो, सिंगल हो। हाँ हाँ आपका ब्रेकअप होने से पहले शी वेंट इनटू रिलेशनशिप विद समवन, तो उसको एडवांटेज है या नहीं है? हाँ, बहुत ज्यादा। और मैं आपको एक और विद चीज़ समवन मैं आपको सिंस एक ही और विल। चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिसके साथ वो अभी रिलेशनशिप में है ना, अगर उसके साथ भी ब्रेकअप हो जाता है विद इन 1 मंथ, शी विल गेट अ नाइस बॉय विद इन 1 मंथ। ब्रेकअप तो नहीं हो सकता, उसको का बात तो सेटिंग इफ़ यू हो टेक इट चुका है अभी। इफ़ यू टेक इट एज एन एग्जाम्पल, अगर उसका हो जाता है ना, तो विद इन 1 मंथ भाई शी हो कैन। जाता तो भाई आपके आपके बात में भाई क्या की शक्कर जो बोलता है ना वो लग जाए। तो अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर उसको पता चलेगा कि कैसा लगता है, क्योंकि अच्छा, ऐसे तो उसको पता नहीं चलेगा, वो जिसको मैंने उसको प्यार किया वो मुझको छोड़ के चली गई, मैंने जो फील किया, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सिचुएशन कभी नहीं फील करेगा, वो तभी फील करेगा जिसको वो प्यार करे उसको छोड़ के चले जाए, तभी तो फील करेगा ना। ब्रदर, अब वही चीज़ है आपकी, अभी भी बातों में वही चीज़ है कि यार उसने मेरे साथ किया और अब उसको भी वो चीज़ होनी चाहिए। भूल जाओ यार, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। शी हैज़ मूव्ड ऑन, और जो आपका रिलेशनशिप था, जो टेन्योर था आपके रिलेशनशिप का, वो ख़त्म हो चुका है। नाउ मूव ऑन। अपने अपने ऊपर ध्यान दो हाँ यार, अपने ऊपर ध्यान दो। आपको उसको अब उसको भूल जाओ कि वो कुछ था भी, या कोई लड़की आपकी लाइफ में आई भी थी। क्योंकि अगर आप उसी चीज़ में अभी तक स्टिक होके रहोगे ना कि मेरे को यार वो गर्ल थी और उसके साथ मैंने ये टाइम स्पेंड किया, हमने इतने अच्छे मोमेंट्स बिताए, और सडनली शी लेफ्ट मी लाइक एनीथिंग, तो अगर उसी चीज़ में रहोगे ना तो ज़िंदगी भर उसी चीज़ में रह जाओगे आप। उसको निकाल दो अपने माइंड से, उसको मेरे से निकाल के अपनी 72 लाइफ सिचुएशन अपनी आपने लाइफ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। और जो बीत गया उसे, वो बीत गया, दैट इज़ द पास्ट।
आपका प्रेजेंट क्या है और आपका फ्यूचर क्या है उसके ऊपर ध्यान दो। अपना प्रेजेंट सुधारोगे तभी आपको अच्छा फ्यूचर मिलेगा। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में उससे अच्छी गर्ल मिल जाए। और ये तो भाई मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। कोई इशू नहीं है यार, कोई नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। बट मेन यही है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो। वर्कआउट करते हो आप? तो 7 साल मैं मैंने शुरू किया था वर्कआउट, लाइक एक्सरसाइज लाइक होम एक्सरसाइज, आई नेवर गो इनटू जिम। वर्कआउट करना शुरू कर दो, और घर से नहीं, घर से बाहर निकलो यार, घर के अंदर वर्कआउट मत करो। जिम ज्वाइन कर लो अपनी। वहाँ पे जाओगे, 10 लोगों से मिलते हो, वहाँ पे जाके माइंड खुलता है इंसान का। और जो डोपामिन की बात हुई थी ना, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका डोपामिन रिलीज होता हाँ 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 हाँ, ये पता है मेरे को। है ना? वो गुड हार्मोन होता है। गुड हार्मोन्स होते हाँ हैं, डोपामिन होता है और सेरोटोनिन भी हाँ होता है। आपको हाँ आपको ज़्यादा पता होगा, आप साइंस स्टूडेंट हो। एक सेरोटोनिन भी होता है, डोपामिन भी होता है, और हाँ। पैरोफिन भी होता है शायद, ऐसे करके कुछ हार्मोन होता है। तो यार स्पेसिफिकली डोपामिन ही ऐसा एक हार्मोन है जो आ, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको हैप्पी मिले तो वो रिलीज होगा आपके ब्रेन से। हाँ आप हाँ। आप लड़के हो, आप एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपका लाइक टेस्टोस्टेरोन। एक ही हार्मोन आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई हार्मोन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रोजेस्टेरोन होता है लड़कियों के पास। एस्ट्रोजन होता है ना लड़कियों के पास। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। हम्म। बायोलॉजी में भाई इतना कुछ मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। नहीं, मैं तो यार कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन वही है कि मेरे को क्यूरियोसिटी रहती है कुछ सीखने की, रिसर्च करने की। तो आई रिसर्च अ लॉट। साइंस में सबसे सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स है लैंग्वेज ऑफ मैथ। मैथ्स एंड फिजिक्स ही सबसे इंटरेस्टिंग। केमिस्ट्री मैंने कभी नहीं उतना पढ़ा, इसलिए मेरे को बैक आया, ठीक है। केमिस्ट्री तो आपकी ख़राब है। अपनी बहुत ज्यादा, अपनी केमिस्ट्री सुधारो आप। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री खराब है। एक हम लोग लैब होता था, ठीक है, कॉलेज में। एक एसिड मतलब का एक सरकाज़म में वी कैन कॉल इट एंटिक। हाँ, एक एसिड का एक ये था, एक एक्सपेरिमेंट था, एक प्रोजेक्ट था, लाइक इंडिविजुअली सबको करना पड़ेगा। टाइट्रेशन नाम है उस प्रोजेक्ट का। ओके लाइक आपको एक नमूना देगा, ओके ठीक है। ओके। मॉडल, उसको यू कैन कॉल इट मॉडल। हाँ मॉडल देगा। हाँ हाँ। तो उसका विथ उसके उसका जो कलर है ना, वो कलर आना चाहिए। और उसका कलर डिपेंड करेगा जो आपको मॉडल देगा उसके साथ वो एसिड है या खाद है, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो मैम सबको मॉडल दे रहा था, उसको बोल दे रहा है कि इसके ये एसिड है, और ये बोलते नहीं ये खाद है। तो मेरे को मैम ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो मेरे को याद है कुछ नहीं बोला। मैं लेके चला गया। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, रंग नहीं मिला, मैम ने रिजेक्ट कर दिया मेरे को। फिर मैम ने सब बोला भाई ये क्या करे, उस मैम को पूछ किया ये क्या है, एसिड है या खार है, एसिड का अलग है, खार का अलग है। तो मैम को मैं बस मैंने पूछने का, मैम ने मेरे को जवाब ही नहीं दिया भाई। मैम बोला मैम आपको बोल चुका हूँ पहले। फिर मैम ने मैम मेरे को नहीं बोला, फिर मैं फेल कर दिया मेरे को। वही चीज़ है ना। मैंने कॉलेज गया था भाई, मैंने एक लड़की के साथ बात नहीं किया, मैं रिलेशनशिप में था, बट वो उसने किया भाई बात सबके साथ, पर मैंने नहीं किया। वही चीज़ ये होती भाई है, फुल होते हैं लड़के लोग भाई। वही चीज़ होती है। बॉयज़ क्या होते हैं, जब अगर कोई गर्ल उनको दिल से अच्छी लगनी शुरू हो जाती है ना, वो किसी और की तरफ देखना ही छोड़ देते हैं बिल्कुल। ऐसा आपके साथ हाँ भी हुआ होगा, है ना? किसी की तरफ देखने का भी मन नहीं हाँ करता था, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था, बस यही नहीं नहीं उस टाइम पे आपको यही लग रहा होगा कि यार यही गर्ल है और यही सब कुछ है। बट हाँ गर्ल्स आर नॉट लाइक दिस। वो आपसे भी बात कर रही है और उनको 4-5 लड़के और चाहिए बात करने के लिए। और उसके बाद क्या होता है, ये अटेंशन लोग, सीकर होते हैं वो लोग, हर टाइम अटेंशन चाहिए। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं।
ये आपका 4 लड़कों से या जो उन 4 लड़कों का आप लोगों मतलब आपसे ये आपस में कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा बेटर है। जो बेटर होता है ना, बिकॉज एकदम। दे हैव चॉइसेस, राइट। अगर एक लड़की का आज वी डोंट वी एक डोंट इवन हैव चॉइसेस। या वी डोंट हैव चॉइसेस, वी ओनली हैव वन ऑप्शन, राइट। और वो भी भाई ऑप्शन, भाई वो किसी का लक अच्छा है तो उसको मिल जाए फिर। वो भी ऑप्शन किसी का लक अच्छा होता है तो उसको मिल जाता है, राइट। अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि जब मेरा रिक्वायरमेंट नहीं था ना वो ये आता मेरे को प्रपोज करना, अब मेरा रिक्वायरमेंट है। बट देखता हूँ जब अब भाई 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 लाइक 10 लड़के ऑलरेडी पीछे हैं जो मेरे से अच्छा दिखता है क्या, मेरे से बहुत बढ़िया है, और 15 के साथ वो खुद बात करती है, व्हाट्सएप नंबर मांगो तो भाई रिजेक्ट कर देगा, ऐसे ऐसे होता है भाई। ऐसे छोड़ दिया भाई, मैं नहीं करता किसी से बात अभी। सही है यार, मतलब किसी से फालतू की बात करने की ज़रूरत भी नहीं होती यार, मतलब जितना मैं समझता हूँ कि ठीक है। मेरे को एक लड़की ना बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी मीन्स हम लोग जब रिलेशनशिप में थे ना, मैं उस लड़की को जब रिएक्ट करता था, हार्ट से रिएक्ट करता था फेसबुक में, तो लाइक मेरा एक्स मेरे को चिढ़ाता है, हाँ उससे शादी बात कर लो, उसका तो कर लो। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली सी मेरे को जो पसंद आती है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ठीक है। अच्छा। मेरे से बात कभी नहीं हुआ बट मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आ, एक बार वो पड़ जाए ना, माई लाइफ सॉर्टेड। ऐसे लग रहा है एक बार वो पड़ जाए फिर सही है अगर माई आपको लाइफ सॉर्टेड। लग रहा है कि आपको अच्छी लगती है तो बात कर लो उससे, क्या पता भाई यू रिजेक्ट कर देगा भाई वो रिजेक्ट कर देगा। कुछ ज्यादा ही। मेरा जो गर्लफ्रेंड थी वो भी सुंदर थी, ठीक है, बट ये भी सुंदर है, बट यू नो अभी पता नहीं, ये तो खुद आई थी जो इसको अप्रोच करना। आई नेवर इम्प्रेस अ गर्ल, यू नो, आई डोंट नो हाउ टू to do इम्प्रेस it, गर्ल्स, राइट। how to impress you. I never ever done this. कुछ लोग आपका गर्लफ्रेंड आपको पता है कि भाई फेसबुक में लड़के अपलोड करे फोटो तो उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ रिएक्ट करके चले जाता है और दिन पे काफी। तो भाई चलो। आप एक चीज बताओ, हाँ हाँ बोलो। एक बहुत लाइक आपको लाइक हंसी भी आ सकती है, आप क्या लाइक सुपर नेचुरल थिंग्स के ऊपर बिलीव करते हो? सुपर नेचुरल चीज़ों के ऊपर नहीं, मैं बिलीव नहीं करता यार। क्यों, क्या हो गया? मेरे को भी वो चीज फील करना है लाइफ में। So you want to become Superman or Spider-Man or something like that? No, supernatural like things like ghosts बस वैसे। You want to become Ghost? I don't want to become ghost. I feel like life में कुछ तो इंटरेस्टिंग हो भाई। I didn't एक get ghost it. कोई दिख जाए मेरे को। You want to see a ghost? अब yes, तो क्या होगा उससे? इसे सोचने के लिए नया टॉपिक मिलेगा, लाइफ तो इंटरेस्टिंग बनेगा। नहीं वैसे ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें भी। बाकी ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा, ये वाला पॉइंट भी ना अपने साइकाइट्रिस्ट को आप बोलना, ठीक है, कि दिस इज़ माई डिज़ायर। नहीं वैसे ही मैं कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट भी आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है, उसको बताना है कि मैं ये सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ। इफ़ इट इज़ रियली सीरियस, अगर आप वैसे ही कह रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा ही सीरियस, कि लाइक कुछ तो लाइफ में इंटरेस्टिंग हो भाई, ऐसे ब्रदर ऐसे बोलो। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके पास प्ले स्टेशन है, आपके पास आपका भाई है, उससे बात करो। प्ले स्टेशन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। कहाँ आपको गर्लफ्रेंड ही चाहिए, आपको भूत देखना है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप वैसे, अगर ये जो आपने घोस्ट वाली बात बोली, अगर आप इसके लिए सीरियस हो तो दिस इज़ अ इशू। ये भी मेंटल एक इशू होता है कि मेरे को भूत देखना है और ये सारी चीज़ें हैं।
तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने साइकेट्रिस्ट से आप इस बारे में भी बात करेंगे। और क्योंकि ये भी एक डिज़ायर के अंदर आता है विच गिव्स यू मेंटल सेटिस्फैक्शन, एंड दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर पीपल। तो अगर आपको हाँ ऐसी मैं ऐसे ही बोला। अच्छा वैसे ही बोला है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इफ़ इट इज़ सीरियस तो यू शुड कंसल्ट विद योर साइकाइट्रिस्ट। नो लाइक आपका ओपिनियन चाहते हो, आपकी सब चीजें में मानते हो क्या? नहीं नहीं मानते हैं नहीं क्या ये सब नहीं चीजें? नहीं नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। मैं आपको एक सब व्हाट डू यू कॉल इट, सबकॉन्शियस एक चीज़ होती है कि आप मानते नहीं हो फिर भी आपको डर लगता है चीज़ों से। हम्म, तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन स्टिल देर इज़ सम फियर कि यार अगर आप कहीं पे जाते हो तो ये चीज़ हो गई, और इन चीज़ों से मैं हम्म, देखना चाहता हूँ, और ये चीज़ इनसे बिल्कुल दूर रहो लाइफ में। हम्म। और ये जो चीज़ें होती हैं आपने देखा होगा राजस्थान में वो कौन सा टेम्पल है जहाँ पे ये भूत वूत को पकड़ा जाता है, भानगढ़ भानगढ़। भानगढ़, ये वो हो गया। ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। इनके ऊपर बिल्कुल बिलीव करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये रियल में होता है, रियल में कोई भूत है या कुछ है। आधे लोग इनमें वो होते हैं जो खरीदे हुए होते हैं, जिनको सैलरीज मिल रही हैं टू रिएक्ट लाइक इन सच मैनर दैट दे आर पोजेस्ड or something like that. They are hired on salaries. Okay, वाह। या तो उनके ऊपर भी बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि आपने देखा होगा जब भूत आता है लोगों के ऊपर तो वो सिर घुमाना शुरू कर देते हैं। मैंने आई ऐसे, नेवर सीन दैट्स व्हाट आई हियर। या यू हैव हर्ड दैट। तो ऐसे लोग मैंने हाँ। खुद अपनी आंखों से देखे हैं जो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होके वो सेम हरकत करनी शुरू कर देते हैं। तो लाइफ में बहुत बड़े बड़े नमूने पड़े हुए हैं। किसी से भी इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस चीज़ की आपको ऐसा कुछ हो रहा है कि नो नो, आपको मैंने भी रिक्वायरमेंट वैसे ही वो फील बोल होती दिया है कि भाई। हाँ इट्स अ वेरी बिग मेंटल डिसेबिलिटी ब्रदर। आई नो, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसको दिखता था ये सब चीजें। नहीं वो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत दिखना या भूत ना होना कुछ भी नहीं है ऐसा। पागल था, ठीक है, वो पागल था। हाँ उसका फिर ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी हाँ। ट्रीटमेंट चल रहा है। हम्म। अभी भी वो ठीक नहीं हुआ, वो पागल ही हो चुका है पूरा। नहीं वो ठीक है। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलो, ठीक है। हम्म, हाँ बाकी अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना। हाँ ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट। हाँ तो कोई इशू नहीं है यार, थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहो लाइफ में, और आपको नो, दोबारा से। हाँ उसका, मैंने आपको बोला ना, उसका कल कल उसका बर्थडे है ना, इसलिए उसका अगर कल बर्थडे एक नहीं है, उसका आज बर्थडे है मेरे ख्याल से, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 3 AM इन द मॉर्निंग राइट। उसका 29 में बर्थडे है। हाँ तो 29th हो चुका है ना आज, ये अच्छा आज 28th है। हाँ, हाँ हाँ तो कल आज उसका ऐसा करो, बर्थडे है। आज आपको मैं एक नई शुरुआत करने के लिए आपको मैं बोलूँगा, डिलीट ऑल दी पिक्चर्स, ऑल दी कॉन्वर्सेशंस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर, delete all of them हम्म, and forget if there was a girl or not. हम्म, Forget everything and move on in life. हम्म, आप उसका कल बर्थडे है ना, तो आप इस चीज़ को एक लाइफ की स्टार्ट आप कह सकते हो, न्यू लाइफ की बिगनिंग कह सकते हो कि आज यहाँ से मेरी न्यू बिगनिंग है। मैंने उसके बर्थडे वाले दिन ही उसको अपनी ज़िंदगी से मार दिया, मैं उसे भूल चुका हूँ। हम्म, इस चीज़ को समझो, ये तो, या और अपनी नई शुरुआत, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। और एकदम। इस चीज़ को भी आप वो मत बनाओ कि यार अगर उससे मेरे को गेट ओवर होना है तो मेरे को कोई नई गर्ल की रिक्वायरमेंट है, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइफ में जितना आगे आप सिंगल रह के जा सकते हो ना, किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के नहीं जा सकते। बहुत सारी बाउंडेशंस आ जाती हैं लाइफ में।
और बहुत ज़्यादा हाँ मैनिपुलेशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारा जो फोकस होता है वो लाइफ से हट जाता है आफ्टर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू. वो मैं तो प्रैक्टिकली देख ही चुका हूँ। यू हैव सीन दिस प्रैक्टिकली, राइट? हम्म। तो दोबारा से उस चीज़ में आप दोबारा से मेरे पढ़ने से की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. कुछ दिन पहले बात करते हैं ना, मैं एक डिफरेंट पर्सन था। अब मैं मैं समझ सकता हूँ यार, टोटली डिफरेंट पर्सन बन चुका हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ. Actually, ठीक है, अगर आप I have also gone through same situation in my life, and I have also felt this which मतलब जो आप feel कर रहे हो, which you are feeling right now, तो I can relate to this. बाकी आपको एक ही चीज मैं आपको पूछूंगा कि कितने दिन लगा आपको उस चीज के बाहर आने के लिए? यार it depends on person to person. कितना टाइम आपको लगता है गेट ओवर होने के लिए ना, ये डिपेंड करता है. और सबसे बड़ी बात है, डिपेंड करता है किस तरीके की लाइफस्टाइल आप जी रहे हो. अगर आप एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल जी रहे हो, पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ हो, आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाओगे और बहुत जल्दी गेट ओवर कर जाओगे. लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल को ही नहीं बदलना चाह रहे हो, आप कहते हो यार मैं पूरा दिन बेड पे पड़ा रहूँ, आप कहते हो मैं स्मोकअप करूँ, आप कहते हो मैं किसी से बात ना करूँ, घर से बाहर ना निकलूँ, तो ये ज़िंदगी भर भी चल सकता है. इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल. ये ज़िंदगी भर भी चल सकता है. मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, अपनी लाइफ में गुड फूड को इन्वॉल्व करो, गुड हैबिट्स को इन्वॉल्व करो, वर्कआउट करना शुरू कर दो, और जो आपकी ये मेंटल एक जगह पे जो आप स्टिक हो गए हो ना, वहाँ से अपने आप को निकालो बाहर, वहाँ से अपने आप को बाहर निकालो. तभी आप ठीक होगे, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आपका वापस आएगा. अदरवाइज़ आप हमेशा ऐसे रहोगे ज़िंदगी भर आप उभर नहीं पाओगे इस चीज़ से. तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में एज मतलब प्रोफेशनल आपकी जो लाइफ है उसमें आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस अपना वापस आपको गेन करना है, तो सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल सुधारो, और अपने साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करो, उससे ट्रीटमेंट लो. 3-4 महीने आपका ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप. और सबसे बड़ी चीज़ ये लेके चलो, सबसे बड़ी मेंटालिटी जो होती है ना, मेन क्या होता है, सारा हमारे माइंड का गेम है और कुछ भी नहीं है. सबसे पहले आप ये सोच के चलो यार मेरे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है ना, मैं साइकाइट्रिस्ट से हेल्प लूँगा और वो मेरे को बिल्कुल ठीक कर देगा. इस मेंटालिटी के साथ चलो, पॉजिटिव रहो लाइफ में. लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, सबसे ज्यादा मेरे को इनसिक्योरिटी फील होता है कि उसको कोई और टच करेगा. छोड़ दो यार, छोड़ दो, भूल जाओ उस अपनी लाइफ में. यार आप एक बात बताओ, आपकी एज क्या, 21 ईयर्स? उसकी भी एज 21 होगी, है ना? उसकी 21 ईयर्स में से सिर्फ 4 साल वो आपके साथ थी ना, तो आपका उसकी लाइफ पे कोई हक तो नहीं हो जाता? वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे या उसकी लाइफ में कुछ भी हो, मेन जो उसकी लाइफ के ऊपर हक या उसके ऊपर हक है वो उसके मम्मी पापा का है. समझ रहे हो? उनसे ऊपर किसी का हक नहीं है. वो जो चाहेंगे वही होगा, और वही वो उस लड़की का भी, मैं कहता हूँ उस लड़की का भी फ़र्ज़ बनता है जो उसके मम्मी पापा चाह रहे हैं कि वो अगर वो चाहते हैं कि वो लड़की अगर किसी और लड़के से शादी करे या उसके साथ रहे, तो वो उसका मतलब उनके ऑर्डर्स को ओबे करने का उसका फ़र्ज़ बनता है. और आपका कोई हक नहीं होता, आपका कोई हक नहीं बनता कि उसकी लाइफ को कंट्रोल करने का. और सबसे बड़ी बात है, आप खुद भी अपने अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आओ कि अगर वो मूव ऑन कर चुकी है ना, तो अब आपको भी मूव ऑन कर देना चाहिए. समझ रहे हो? तो मूव ऑन करो. सबसे पहले आज मैं आपको बोलूँगा, कल अगर उसका बर्थडे है ना, आज उसका नंबर डिलीट मार दो, क्योंकि उसकी वजह से ना और कुछ नहीं हो रहा, आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा. और जिस वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपका फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है, आपकी फैमिली के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो रहा है. तो जिस चीज़ की वजह से हो रहा है ना, उसको दूर कर दो अपनी लाइफ से. जो भी चीज़ आपको ज़िंदगी में दुख देती है या फिर जो भी चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उससे मूव ऑन कर जाओ. लाइफ में जैसे वो प्रैक्टिकल है ना, जैसे वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल है, आप भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाओ.
या तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हमारी अपनी वो हेल्थ, मेरे को समझ में आ रही है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर जिस इंसान की मेंटल क्योंकि हेल्थ, मेरे को कोविड भी हुआ था ना। हम्म, मैं 104 प्लस मेरे को बुखार चला था, हम्म, बट तभी भी मैं 90 से 20 डेज मेरे को कुछ चीज का स्वाद नहीं आ रहा था। बहुत ही खराब हो गया था, लेकिन एक इसकी मतलब वो खत्म हो गया, ठीक है, बट ये जो चीज है नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यार मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अपनी हेल्थ से ऊपर ना कुछ भी नहीं है। जब अपनी हेल्थ ख़राब होती है ना तो हमारे जो अपनी फैमिलीज़ हैं ना वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। वो भी सिर्फ हमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो भी हमें सिर्फ देख सकते हैं, हमारे लिए कुछ कर नहीं पाएंगे वो भी। जब आप हॉस्पिटल में अगर इन केस कोई एडमिट हो जाता है या उसको कोई सेवियर बीमारी हो जाती है, जो घर वाले होते हैं ना वो भी सिर्फ देख सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो जो हम्म, हमारी हेल्थ है ना, दैट इज़ आवर वेल्थ। अगर हम्म, हेल्थ अच्छी नहीं है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी लाइफ में यार, अ, कितनी सारी लड़कियां हैं ब्रदर, और अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सबसे पहले अपना फ्यूचर देखो, और फ्यूचर अगर अपने ऊपर ध्यान दोगे, गर्ल्स अपने आप आएंगी यार लाइफ में। व्हेन यू व्हेन हाँ, जब आप इस एबल हो जाओगे, इतना एबल हो जाओगे कि आप अच्छी एक सैलरी आपको आ रही है, अच्छी जॉब आपको मिल गई है, अच्छी सैलरी आप ले रहे हो, तो अपने आप लाइफ में गर्ल्स आती हैं यार। और हो सकता है उससे अच्छी लड़की शायद आपकी लाइफ में लिखी हो, तभी इसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ। फॉरगेट हर, एकदम सही। फॉरगेट हर, डिलीट कर दो सारी चीज़ें। यस ब्रदर। और अगर नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो ना तो गालियां देना शुरू कर दो उसे। हाँ, ये मेरे को बोला है, एक जो फ्रेंड था ना, उसने मेरे को बोला है सुबह उठो, हाँ उसको गाली दो, उसको मम्मी को भी गाली दो, फिर रात को सोने जाओ, उसको गाली दो, उसको मम्मी को गाली दो। और गालियां बहुत देना, गालियां बंगाली देना, लैंग्वेज। हाँ हाँ, गालियां देना शुरू कर दो और उसको निकाल दो अपनी लाइफ से। उसे बोलो भग जाए यहाँ से, यस, उसे बोलो भग जाए यहाँ से, भाग, निकल मेरी लाइफ यस, से, निकल मेरी लाइफ से, निकल, बाय। ठीक है। यस। और रात को सो तो हाँ हंस के, भाई। रात को सो तो हंस के सो। क्योंकि जैसे आप सोते हो ना, नेक्स्ट डे जो आपका स्टार्ट होता है वो वैसे ही स्टार्ट होता है। अगर आप अपनी रात हाँ, हाँ, हंस के सोओगे, खुश होके सोओगे ना, तो जो आपका नेक्स्ट है वो भी अच्छा जाएगा, हाँ, है ना। तो भूल जाओ उसको। हाँ, एकदम। हाँ भूल जाओ उसको और अपने ऊपर ध्यान दो। एकदम हाँ ठीक है भाई। आप हाँ। मतलब आपके साथ कोई लड़की बात करे ना, वो भाई आपके प्यार में पड़ जाएगी। चलो ठीक है, कोई बात आप नहीं, वो ट्राई देखेंगे। कोई बात नहीं, वो ट्राई देखेंगे। करो भाई, किसी लड़की से बात करो भाई, आप मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई चीज का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। बाकी अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना हाँ, सुमित। हाँ, वो उसने कह रहा, ठीक है, हाँ, गुड नाइट ब्रो। हाँ हाँ, गुड नाइट अब ब्रदर। अब मैं आपसे कुछ दिन बात करूंगा फिर, ठीक है। कोई बात नहीं ब्रदर, जब आपका मन करे आप बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुज़र चुका हूँ अपनी लाइफ में। जो मेरा सीन था वो थोड़ा सा अलग था, मेरा कुछ पॉलिटिक्स का सीन था, जो वही चीज़ है, बट आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू ना, आई कैन रिलेट टू इट। और जो भी सजेशन आपको चाहिए होता है आप मेरे से यू कैन टेक्स्ट में, कोई इशू नहीं है मैन। थैंक यू, थैंक यू। ओके, कोई बात गुड नहीं। नाइट। ओके, गुड नाइट मैन। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके।